चट्टान के बारे में सभी जान रहे हो कुछ ना कुछ? क्या जानते हो? हाँ, चट्टान के प्रकार का नाम सभी जानते हो, ठीक है। और क्या जानते हो? चट्टान देखे हो कभी? हाँ, तो चट्टान ही दिखता है तुमको पृथ्वी के सतह पर। हम लोग चट्टान सोचते हैं मतलब ढेला रहेगा इतना बड़ा बड़ा, ठीक है, उसी को चट्टान कहेंगे। ऑब्वियस है वही चट्टान हुआ, पर वो फिर घिसता भी है, ठीक है। इसी को कहते हैं हम चट्टान चक्र। क्या कहते हैं? चट्टान चक्र यानी रॉक साइकिल। चट्टान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रॉक, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बना कैसे? कुछ तो बनने का तरीका रहा होगा, कहां से ये चट्टान आया? तो शुरुआती दौर में जो पृथ्वी का निर्माण प्रक्रिया पढ़े हैं, ये पृथ्वी सॉलिड ऑब्जेक्ट से बने हुए थे, लेकिन पहले सब पिघला हुआ था, ठीक है। रेड हॉट अर्थ जब हमारे पास था, ठीक है, हम लोग तो तभी थे नहीं, ठीक है, तो अंदाजा लगाएं कि ऐसा रहा होगा। तो उसके बाद पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हुई होगी, उसके बाद ही ऊपर का भूपर्पटी बना होगा, और यही भूपर्पटी हमारा चट्टान है। तो अगर पूछा जाए चट्टान क्या है, तो पृथ्वी का भूपर्पटी, क्योंकि पढ़े हुए थे ये भूपर्पटी और जो तुम्हारा मेंटल का ठोस पदार्थ है उसी को मिलाकर हम लिथोस्फीयर कहते हैं। और एक्चुअल में ये लिथोस्फीयर वाला हिस्सा ही क्या है? चट्टान है। बाकी जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो फिर चट्टान पिघले हुए फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा नहीं। तो चट्टान का डेफिनेशन वहां पे सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि चट्टान को किस रूप में होना चाहिए? सॉलिड रूप में। भले ही उसी मटेरियल से बने हुए हैं, लेकिन वो किस रूप में है? पिघला हुआ पदार्थ, ठीक है। इसीलिए लिथोस्फीयर तुमसे पूछा जाए कि लिथोस्फीयर में क्या है, तो चट्टान है। या भू प्रॉपर्टी किससे निर्मित है? चट्टान से निर्मित है। तो जो प्रॉपर्टी भू प्रॉपर्टी का पढ़ा है कि भू प्रॉपर्टी में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सर्वाधिक उसमें क्या है भू प्रॉपर्टी में? नहीं, अवयव मतलब तत्व क्या क्या है? सर्वाधिक क्या है? ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पे सिलिकॉन। तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम, ठीक है। पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे? सेम यही चीज रिपीट कर दोगे किसके लिए? चट्टान के लिए। अगर पूछा था, ये भी बताए हुए थे कि ऐसे तो काफी सारे इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, पर सर्वाधिक जो मिनरल्स जिसके चट्टान बने हुए हैं वो उसकी संख्या है 8। कितने हैं? 8। लगभग 98% हिस्सा जो भूपर्पटी का है वह 8 तत्व ही बनाता है, 7 या 8 तत्व ही बनाता है, ठीक है। उसके बाद जो बाकी तत्व जिसमें मिलते हैं वो मात्र 2%, जिसमें से 40% क्या है? ऑक्सीजन। उसके बाद क्या है? 27% सिलिकॉन। उसके बाद क्या है? एल्यूमिनियम। कितना प्रतिशत? 8% का एल्यूमिनियम। और लोहा कितना है? 5%। इसके बाद सब लगभग 2.5, 2.5, 3 ऐसे इसी के आसपास है। तो यही चार दो सब चीज निपटा दिया लगभग, ठीक है। वही चीज सेम चीज रिपीट कर दो किसके लिए? चट्टान के लिए। अगर पूछा जाए चट्टान मुख्य रूप से कितने तत्वों से बने हुए हैं? 8 तत्वों से, बाकी 2%। कुछ भी अंतर नहीं है, जो भूर प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी पढ़ा है वही चट्टान में बोल दोगे। अब फिर बात घूम फिर कर वही आता है, आखिर चट्टान बना कैसे? बीच में थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हो गया था। हमारे यहाँ पे जितने भी चट्टान हम अभी देख पा रहे हैं, इसका प्राथमिक बनने का जो स्वरूप है वो है अग्नेय चट्टान। क्या है? अग्नेय चट्टान। अब सवाल ये उठता है कि अग्नेय चट्टान क्या है? जब पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी फूटता है, पहले दौर में भी यही था, ज्वालामुखी का जो मैग्मा है वो लावा के रूप में बाहर तैर रहा था, वही धीरे धीरे ठंडा हुआ है, हम उसको भूल जाते हैं, हम फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी फटा, ठीक है, ज्वालामुखी फटता है, ये है ज्वालामुखी। इससे क्या निकलता है? अच्छा, ज्वालामुखी चैप्टर नहीं पढ़ा है, यहाँ दो टर्मिनोलॉजी तुम लोग याद रखना, ठीक है। ज्वालामुखी चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है, तो जो पहले जानते हो वो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, दो ही टर्मिनोलॉजी अभी प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये है तुम्हारा ज्वालामुखी। क्या है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी सब जान रहे हो ना? क्या होता है ज्वालामुखी? वोल्केनो, ठीक है, वोल्केनो, ठीक है। क्या हुआ? हाँ हाँ, धरती के अंदर जो ऊपर सतह देख रहे हैं इस रूप में धरती के अंदर नहीं है, बताएं। ये पिघला हुआ पदार्थ में ये चट्टान जो है ये पिघल जाता है। जैसे तुम मोम को खोलाते हो तो मोम पिघल जाता है, वैसे ही जिस तरह से तुम्हारे लिए मोम है वैसे ही इंटरनल अर्थ के लिए चट्टान है। चट्टान को वो पिघला दिए और पिघला के अपने पास रखी हुई है। तो जब कभी पृथ्वी में कहीं दरार मिलता है, ठीक है, ऑब्वियस है नीचे से अगर बॉयल हो रहा है कोई चीज तो ऑब्वियस है ऊपर उठना चाहेगा। जैसे दूध गर्म करते हैं हम लोग, वो ऊपर उठता है, पर अगर हम सील कर दें ऊपर, क्या निकल पाएगा? नहीं। उसमें एक तो छेद कर देना, देखना उसी से पूरा फव्वारा मार के ऐसे करके निकलेगा, ठीक है। हाँ, कुकर से जैसे निकलता है, ठीक वैसे ही अंदर में पूरा मैग्मा पड़ा हुआ है। ये जो पिघला हुआ चट्टान है अंदर में, इसको क्या कहते हैं? मैग्मा। क्या कहते हैं? मैग्मा। ये क्या है? मैग्मा है, ठीक है। क्या है ये? मैग्मा। टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना, अंट संट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी है उस पर ध्यान देना। पृथ्वी के अंदर पिघले चट्टान के स्वरूप को क्या कहते हैं? मैग्मा। जब ये चट्टान जो पिघला हुआ चट्टान है मैग्मा, ये बाहर निकल जाता है
तब इसको कहते हैं लावा। क्या कहते हैं इसको? लावा। ठीक है, लावा। ध्यान देना, पृथ्वी के अंदर मौजूद पिघले हुए चट्टानों को कहते हैं मैग्मा। जैसे ये बाहर निकलेगा इसको कहेंगे लावा। अब ऊपर देखोगे ये लावा की नदियां बहेगी। क्या बहेगी? लावा की नदियां। ये तो ज्वालामुखी जहां फुटता है आपको दिखता है, लाल लाल देखोगे बह रहा है, वो बह रहा है, जो पानी नहीं है वो क्या है? लावा है। और यही लावा आगे चल के फिर धीरे धीरे जब एटमोस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा, हवा के कांटेक्ट में आएगा, क्या होने लगेगा? ठंडा होने लगेगा। और ठंडा होकर ये क्या बना देगा? चट्टान। क्या बना देगा? चट्टान। ठीक है, यही चट्टान एक समय में पिघला हुआ था। तो जब पृथ्वी के अंदर था तो इसको कहे मैग्मा, जब ये बाहर निकल गए तो इसको कहे लावा, और ये लावा जब ठंडा हो गया तो इसको कहेंगे चट्टान। अब इसी प्रकार की चट्टान को कहते हैं हम अग्नेय चट्टान, क्योंकि आग से बना हुआ है, इसलिए क्या कहेंगे? अग्नेय। आग से बने हुए चट्टान को क्या कहेंगे? अग्नेय। समझ में आ गया? यही है प्रथम चट्टान। अगर पूछा जाए पृथ्वी में प्रथम चट्टान कौन सा बना? अग्नेय चट्टान, यही सबसे पहले बना। अब समय के साथ इस तरह की चट्टान, अच्छा क्या ये बनना बंद हो गया कि बनी रहा है? अभी भी बन ही रहा है, निरंतर बनता रहेगा जब तक ज्वालामुखी यहाँ पे, मतलब क्या बोल सकते हो, फटना बंद नहीं हो जाए। जैसे अभी बताए थे कि कई ग्रह और उपग्रह हैं हमारे यहाँ जिस पर ज्वालामुखी था, जैसे चांद पे भी एक समय ज्वालामुखी था, पर अब विस्फोट वगैरह नहीं होता है। अरबों साल पहले विस्फोट हुआ था। वैसे ही अभी दो ही ऐसा ग्रह, एक ग्रह और एक उपग्रह, यानी पृथ्वी ग्रह और एक जुपिटर का उपग्रह है, क्या नाम है? आयो। क्या नाम है? आयो। यही दो ऐसा खगोलीय पिंड है जिस पर उद्गार हो रहा है, किसका? ज्वालामुखी का, अभी भी। ठीक है, तो जब तक होता रहेगा तब तक ये चट्टान बनते रहेंगे। तो ये चट्टान जब बन गया एक बार, और अरबों साल से बनते आ रहा है, ऐसा नहीं कि एक दिन बार बन के शांत हो गया या बन रहा है, तो ये बनता हुआ आ रहा है। ये एक बार चट्टान बन गया, अब इसका क्या होगा? समय के साथ या तो इसी रूप में रहना चाहिए इसको, या समय के साथ इसमें परिवर्तन आएगा। और तुम जानते हो कि जब एटमॉस्फेयर कहीं पर है, यानी हवाएं है, ताप है, प्रेशर है, सब चीज जब है, तो एक रूप में कोई कभी एक तरह का नहीं रह सकता। जैसे तुम पैदा अगर हुए हो तो तुम धीरे धीरे जवानी की ओर बढ़ोगे, कोई भी स्थिति तुम्हारा मेंटेन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। फिर जवानी के बाद क्या होगा? बुढ़ापा और मरोगे। यही साइकिल चलता रहेगा, सब चीज का चलता है। कपड़ा खरीदते हो, चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो पुराना होगा ही, फटेगा तो बाद में, पहले पुराना होगा उसके बाद फटेगा, चाहे कितना भी मतलब कॉस्टली क्यों ना। अच्छा, जो अभी हम कुछ दिन पहले भी बताए होंगे, हम एक फोटो देख रहे थे कि आपको वीडियो देख रहे थे, उसमें वरुण धवन का फोटो आ रहा था, उसमें बनियान पहनाता है, बोला 60,000 का बनियान है। अब बोले अगर मेरा 200 का बनियान 6 महीना चलता है या साल भर चलता है, तो उसका 60,000 का बनियान कितना दिन चलेगा? वही 2 महीना चलेगा, चाहे कितना, क्या 60 साल चलेगा, चल जाए बहुत बढ़िया बात है। तो लोहा का बनवाना पड़ेगा। वो भी लोहा का भी समय के साथ देखोगे घिसने लगेगा, जंग लगने लगेगा या पतला होने लगेगा। तो हर एक चीज समय के साथ विघटित होता है। ठीक यही चीज होता है चट्टानों के साथ। ठीक है, एक गप तुरंत बनियान में घुस गया चट्टान पे। ठीक है, तो यही सेम चीज होता है चट्टान के साथ, समय के साथ ये घिसने लगता है। क्या होता है? घिसने लगता है। तो जब ये घिसता है तो इसके छोटे छोटे बारीक कण निकलने लगते हैं, और निकल के बहने लगता है। तो बह के जाएगा कहाँ? कहीं ना कहीं तो जमा होगा। जैसे कि यहाँ से ये घिसना शुरू हुआ और ये बहना शुरू हुआ, अब यहाँ पे कहीं इसको गड्ढा क्षेत्र मिल गया, क्या होगा? सारा यहाँ जाकर जमने लगेगा। ठीक है, यहाँ जमा होने लगेगा। अब ये जमा होने की क्रिया कई सालों तक चलेगी, कई लाखों साल तक चलेगा, और फिर धीरे धीरे उसमें कुछ ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट आएंगे जो बॉन्डिंग का काम करेगा। ऑब्वियस है, अगर मान लो यहाँ पर एक लेयर बन गया, उसपे कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया जो कि अगर समय के साथ वो थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, बॉन्डिंग का काम। जैसे हम लोग जोड़ते हैं, हम लोग दो ईंट को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? आज सीमेंट का करते हैं, इससे पहले किसका करते थे? अच्छा, सीमेंट का कोई फेविकॉल है? नहीं है, ये भी नेचुरल ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, पहले हम लोग सुर्की चूना नाम का एक चीज होता है, सुर्की चूना का भी सुने हो? चूना पत्थर को मुख्यतः यही जानो, चूना जानते देखते हो ना, यही चूना। ठीक है, ईटा का चूर वगैरह कर लेते थे, और उसको उसमें मेन अवयव जो मिलाते थे वो मिलाते थे चूना। ठीक है, और इसको एक बढ़िया सा मिक्सर इसका बनाकर उसके बाद ईटों के बीच में रख देते थे, यही वो जॉइंटिंग मटेरियल होता था। ऐसे ही नेचुरली कार्बन आ गया, या सॉरी कैल्शियम आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि इसका बना हुआ है। ठीक है, या अन्य कोई और मटेरियल जो कि कोई दो ऑब्जेक्ट को आपस में क्या कर सके? समय के साथ बांध सके। ये बांधने वाला जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा, समय के साथ तो निरंतर आगे क्रियाएं होती जा रही है, तो चट्टाने, वो जो कण है वो आपस में चिपकते जाएगा, और चिपक चिपक एक बड़ा चट्टान बना देगा। इसी को क्या कहेंगे? अवसादी। क्या कहेंगे? अवसादी।
ये जो कोई भी चीज बह जाता है या छूट जाता है उसी को कहते हैं अवसाद। क्या कहते हैं? अवसाद। जो कचरा बच गया, जो मेन चट्टान है यहाँ से घिस घिस कर निकल रहा है, तो क्या कहेंगे? अवसाद। कहीं एक क्षेत्र में जाके कोई जहाँ पे जो गड्ढा क्षेत्र होगा यहाँ जाकर जमा हो जाएगा, ठीक है, और जमा होने लगेगा तो लेयर लेयर रूप में जमा होगा। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन निकला सब जमा हो गया, आज थोड़ा सा निकला है फिर कल थोड़ा सा निकला है, ऐसे करके एक लेयर बनाएगा। फिर मान लो कुछ ऐसा चीज आ गया जो बॉन्डिंग क्रिएट करेगा, वो मटेरियल आया, फिर उसके ऊपर से और कने आई, तो लाखों साल में धीरे धीरे इतना मोटा हो जाएगा, ठीक है। घर में भी तुम देखा होगा धूल का लेयर जमते हुए, देखे हो नहीं? अच्छा नहीं देखे हो तो आना क्लास, अब आना, ठीक है। अभी जो छुट्टी के बाद आओगे इस पूरे डेस्क बेंच पे एक लेयर जमा हुआ नजर आएगा। सोचो कि धूल कण का लेयरिंग यहाँ भी हो रहा है, लाखों साल तक अगर छोड़ दे तब क्या होगा, समझ में आ रहा है? तब पता चलेगा कि एक पूरा लेयर जम गया है, ठीक है। यही सेम प्रक्रिया है, समय के साथ जमते जाएगा और चट्टान बन जाएगा। इसी क्या कहेंगे इसको? अवसादी। क्या कहते हैं? अवसादी। अब देखो ये परत परत रूप में जमा है। किस रूप में जमा है? परत परत रूप में, इसीलिए इसको परतदार चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परतदार चट्टान। तो सबसे पहले कौन सा चट्टान बना? अग्नेय चट्टान। सबसे पहले अग्नेय, अग्नेय बहकर यहाँ पे जमा हुआ। अच्छा, बहकर जाएगा कहीं तो किसी तल में जमा होगा, ठीक है, इसीलिए इसको तलछटी चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तलछटी चट्टान, ठीक है। और ये जाके लेयर बाय लेयर में जमा हुआ, इसलिए इसको क्या कहते हैं? परतदार चट्टान। क्या कहते हैं? परतदार चट्टान। और ये अवसादों से बना हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान, ठीक है। ये दूसरा प्रकार का चट्टान हो गया। पहला प्रकार अग्नेय, पहला प्रकार कौन सा? अग्नेय, और दूसरा प्रकार अवसादी। अब एक तीसरा जो प्रकार है वो है रूपांतरित। एकदम नाम में ही सब चीज छिपा हुआ है। रूपांतरित या कयांतरित एक ही चट्टान है, ठीक है। तो रूपांतरित या कयांतरित का मतलब हो गया काया में अंतर होना या रूप में अंतर होना। जैसे अभी तुम देखा होगा स्पेशल लड़की लोग का, ठीक है, अलग अलग रूप में अंतर आता है, देखे हो ना? हाँ, वो क्या बोलते हैं, ब्यूटी पार्लर में घुसने से पहले कोई और रूप होता है और निकलने के समय में कोई और रूप होता है। शादी के समय स्टेज पे चढ़ने का रूप कोई और होता है, 2 दिन के बाद का रूप कोई और होता है, ठीक है। ये जो रूपांतरण हो रहा है ये एक्चुअल में नया कोई चीज बन रहा है या पुराना चीज का ही मॉडिफिकेशन हो रहा है? पुराने चीज का मॉडिफिकेशन हो रहा है, सेम वही चीज। पुराना दो ही चीज है हमारे पास, अग्नेय या अवसादी। इस दोनों चीजों का अगर ब्यूटी पार्लर में जाकर मॉडिफिकेशन हो जाए, अधिक ताप और अधिक दाब में, एक खास मौसम में, जहां पे जो वातावरणीय चरण है, जो हमारा वातावरण का एक्शन है, ये कम हो जाएगा और दाब और ताप क्या हो जाएगा? बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तब ये चट्टानों का स्वरूप क्या होने लगेगा? बदलने लगेगा, और बदल बदल कर ये कुछ और बन जाएगा। इसी को कहेंगे रूपांतरित, रूप में अंतर आ गया। यानी भेजोगे ब्यूटी पार्लर में कोयला, उधर से निकलेगी हीरा, ठीक है। यही है रूपांतरण, कि भेजे इधर से क्या? कोयला, और निकला क्या? सोना नहीं जी, हीरा, ठीक है। अब पढ़ाई कर रहे हो ना, उस हिसाब से बोलो। सोना कोयला से नहीं बन सकता, लेकिन कोयला से ही क्या बनता है? हीरा। यानी आज जो कोयला है अगर तुम उसको खोद के निकालता नहीं, ये लाखों करोड़ों साल के बाद तुमको हीरा के रूप में मिलता। तुम अभागा है जो अपने बच्चों का हक छीन लिया और कोयला ही जला दिया, ठीक है। अगर ये कोयला दबा हुआ अपने ही एरिया में और लाखों करोड़ों साल रह जाता, यही क्या बन जाएगा? हीरा। तो हीरा किससे बनता है? कोयला से। जो नहीं जानते हो वो जानो, ठीक है। ग्रेफाइट का नाम सुना होगा, ग्रेफाइट भी किससे बनता है? कोयला से। बलुआ पत्थर का नाम सुना होगा, ठीक है। चूना पत्थर का नाम सुना होगा, ठीक है। तो चूना पत्थर से क्या बन जाता है? अगर आगे चल के देखोगे तो संगमरमर। क्या बन जाता है? संगमरमर, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? रूपांतरण होना। क्या बोलते हैं? रूपांतरण होना। क्या रूपांतरित चट्टान कहीं अन्य जगह से आया? नहीं। किसका रूपांतरण हुआ? अग्नेय और अवसादी का है। और यही 3 प्रकार के चट्टान हमको मिलते हैं। क्या चट्टान का प्रकार समझ में आ गया? कि समय के साथ उन सारे चट्टानों का भी क्या होगा? घिसना, टूटना, ये सब होगा। और एक समय ऐसा आएगा जब वह फिर से किसी न किसी माध्यम से जमीन के अंदर पहुंच सकता है। मान लो टेक्टोनिक प्लेट के जो पास है वो अंदर घुस जाएगा, फिर वो किसमें बन जाएगा? मैग्मा में बदल जाएगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है समय के साथ, ठीक है। तो यही कहा गया कि जो अग्नि से निर्मित हुआ, अग्नि किससे निर्मित हुआ है? मैग्मा से। वापस वो कहां जा सकता है? मैग्मा के पास, और मैग्मा बन सकता है, और मैग्मा बनकर फिर किस रूप में आएगा? फिर अग्नि के रूप में आएगा, और ये निरंतर चलता रहेगा। और ये कोई 1-2 साल का घटना नहीं है, अरबों साल का घटना है। जो आज तुम देख रहे हो जिस रूप में, इसी रूप में मौजूद हो। अब जैसे यहाँ पे स्थिर है, कल के दिन में यहाँ एक दरार आ गया, फट गया, तो यहाँ पे ये टेक्टोनिक प्लेट बना देगा। क्या बना देगा?
टेक्टोनिक प्लेट। और आज जिस क्षेत्र को तुम ये बोल रहा था कि ये कभी तो यहाँ पे मतलब जब वोल्केनो आ ही नहीं सकता है, वही टेक्टोनिक प्लेट बन गया और वही अंदर घुसने लगेगा, उसी की चट्टान अब गलने लगेगी और गल कर क्या बना देगा, मैग्मा। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पृथ्वी पे जो भी ऑब्जेक्ट है उसको एक दिन इस प्रक्रिया से गुजरना ही है। इसी पूरे को कहते हैं हम रॉक साइकिल। क्या कहते हैं, रॉक साइकिल या चट्टान चक्र। क्या कहते हैं, चट्टान चक्र। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ चट्टानों की निर्माण प्रक्रिया को क्या कहा गया, क्या कहा गया, रॉक साइकिल कहा गया या चट्टान चक्र कहा गया। क्या कहा गया, रॉक साइकिल, ठीक है, रॉक, ठीक है, साइकिल, ठीक है, रॉक साइकिल या हिंदी में क्या बोलते कोई, चट्टान चक्र, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि बताओ चट्टानों की निर्माण प्रक्रिया क्या कहलाई, क्या कहलाई, रॉक साइकिल। सबसे पहले क्या बना, अग्नि चट्टान। अग्नि चट्टान से फिर क्या टूट फूट कर बना, अवसादी। और अग्नि और अवसादी से क्या बना, रूपांतरित। और यही सब आगे चल के फिर कहां जा सकता है, मैग्मा के रूप में पृथ्वी के अंदर जा सकता है और मैग्मा बन सकता है। और यही मैग्मा वापस फिर किस रूप में आएगा, अग्नि चट्टान के रूप में बाहर आएगा। इसी को क्या कहे, रॉक साइकिल या चट्टान चक्र। क्या ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत। अगर पूछा जाए कि इस प्रक्रिया को सबसे पहले समझाया किसने, ये रॉक साइकिल ही है जो चट्टान बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। इसको सबसे पहले समझाया था किसने, हेटन ने। किसने समझाया था, हेटन, जेम्स हेटन। क्या नाम था, जेम्स हेटन, ठीक है, जेम्स हेटन या जेम्स हटन, ठीक है, कुछ भी नाम मिलेगा दोनों से, जेम्स हेटन या जेम्स हटन। इन्होंने ही सबसे पहले रॉक साइकिल को समझाया था। ये याद रखना, तुम्हारे नोट्स में नहीं होगा, इसको ऐड कर देना कि चट्टान की निर्माण प्रक्रिया क्या कहलाती है, रॉक साइकिल कहलाती है। और इस रॉक साइकिल को समझाने वाले प्रथम इंसान कौन थे, जेम्स हेटन। कौन थे, जेम्स हेटन, ठीक है। इस प्रक्रिया में क्या बना, सर्वप्रथम क्या बना, अग्नि चट्टान। किससे, लावा से, ठीक है। अग्नि चट्टानों का क्या हो गया, अपक्षय यानी वेदरिंग, अपर्दन यानी इरोजन। अब ये टर्म जो बहुतों के लिए न्यू होगा, आगे चल के अभी पढ़ाएंगे, आज नहीं डिस्कस करेंगे इसको। इसका मतलब सिर्फ इतना समझ लेना कि टूटना फूटना, क्या हो गया, टूटना फूटना। समय के साथ घिसता है, समय के साथ चीजें टूटती है, कैसे क्या होता है ये आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। जब मिट्टी का निर्माण पढ़ाएंगे ना, वहां ये सब पढ़ाएंगे। तो अग्नि चट्टान का क्या हो गया, अपक्षय। अपक्षय मतलब समय के साथ वेदरिंग इसको कहते हैं। और अपर्दन मतलब इरोजन, एक जगह से हट के दूसरी जगह जाना, ठीक है। तो चट्टानों का अपर्दन हुआ और अपक्षय हुआ, जिसके बाद ये सारे मटेरियल कहीं जाकर टूटे कण संघनित हो गए। क्या हो गए, संघनित हो गए, मतलब जमा हो गया। और जमा होकर एकत्रित होकर एक चट्टान का रूप ले लिया। इसी को क्या कहेंगे, अवसादी चट्टान। हम तुरंत ये प्रक्रिया समझाए थे, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, अच्छा, इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लिथिफिकेशन। क्या कहते हैं, लिथिफिकेशन, ठीक है, लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन, ठीक है, लिथिफिकेशन। क्या कहे इस पूरी प्रक्रिया को, लिथिफिकेशन, ठीक है, लिथिफिकेशन। यानी अवसादी चट्टान के निर्माण प्रक्रिया को क्या कहा गया, लिथिफिकेशन। क्या कहा गया, लिथिफिकेशन। क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे चट्टान वास्तविक रूप से बन रहा है। पहले तो मैग्मा बाहर निकला, लावा का लाया, और यही लावा जम के चट्टान बना दिया। लेकिन अब अगला प्रोसेस जो है, इसमें एक एक कण कण जोड़ जोड़ के बनाया जा रहा है, इसीलिए क्या कहें, लिथिफिकेशन। तो लिथिफिकेशन में सबसे पहले क्या होता है, अग्नि चट्टान का वेदरिंग और इरोजन होता है, फिर जाकर एक जगह डिपोजिशन होता है, फिर उसका क्या होता है, कंडेंसेशन उसमें होता है, संघनन होता है, और फिर ये सब जम जाता है एक साथ, जिसको सीमेंटिफिकेशन कहेंगे। और उसके बाद मेरा पूरा प्रोसेस क्रिया मतलब प्रोसेस पूरा होता है, उस प्रोसेस में क्या कहेंगे, लिथिफिकेशन, ठीक है। अग्नि व अवसादी समय के साथ तीव्र दबाव एवं ताप के कारण क्या हो जाते हैं, रूपांतरित। और इसी रूपांतरित चट्टान को, रूपांतरण को क्या कहेंगे, रूपांतरित चट्टान। इन अंग्रेजी में इसको कहते हैं मेटामॉर्फिक। को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक। किसी का रूपांतरण होना ही मॉर्फिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, मॉर्फिज्म। तो यही पे चट्टान को हम लोग रूपांतरित चट्टान का नाम कर देते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। क्या कर देते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। आगे चल के अभी देखेंगे। तो चट्टान के कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार, अग्नि चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। अंग्रेजी में इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। जो इंग्लिश में याद रखना है, इंग्लिश में याद रखो कि जो वोल्केनो से यानी ज्वालामुखी से निकले हुए लावा से जो चट्टान बना है उसको कहेंगे इग्नियस रॉक, हिंदी में अग्नि चट्टान। अब इसके बाद जो लगातार जमाव के कारण, ठीक है, कणों के जमाव के कारण जो चट्टान बना है उसको कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक, हिंदी में अवसादी चट्टान। अब इन्हीं दोनों चट्टान के बनने के बाद इन दोनों चट्टानों का जो रूपांतरण हुआ है समय के साथ, उसको कहेंगे रूपांतरित चट्टान या कयांतरित चट्टान, हिंदी में दोनों इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक। क्या कहेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक। क्या ये नाम और बनने का क्रिया क्लियर है, बढ़ जाए आगे, ज्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है।
अब आ जाओ, अच्छा चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी क्या कहलाता है? नोट्स में नहीं है, ठीक है। पेट्रोलॉजी क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी, ठीक है। पेट्रो क्या लिख दीजिए? पेट्रो लिख दिए, पेट्रोलॉजी, ठीक है। क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी, क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी। चट्टानों के निर्माण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चट्टान चक्र, क्या कहते हैं? चट्टान चक्र। अब सादी चट्टान के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहेंगे? लिथिफिकेशन, क्या कहेंगे? लिथिफिकेशन, ठीक है। चलो, किसने सबसे पहले चट्टान चक्र को समझाया? जेम्स हटन ने। किसने? जेम्स हटन या जेम्स हटन, दोनों में से जो भी लिखा हुआ मिले, दोनों एक ही चीज। क्या? हाँ, हटन या हटन, जो भी बोलना है बोल सकते हैं, ठीक है। जेम्स हटन, ठीक है। चलो, अब हम लोग तीनों प्रकार के चट्टानों को देख लेते हैं। अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। अग्नेय चट्टान, इसे अन्य नाम से भी बोलते हैं, पुकारते हैं। बताए थे अग्नेय चट्टान का निर्माण सबसे पहले हुआ और इसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ, इसीलिए इसको ज्वालामुखीय चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वालामुखीय चट्टान, ठीक है। इसका मतलब तो सबको क्लियर होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे? ज्वालामुखी से जो चट्टान बना सो क्या कहेंगे? ज्वालामुखी चट्टान। अब ये सबसे पहले बना, इसीलिए इसको प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टान यानी प्राइमरी रॉक, ठीक है। प्राथमिक चट्टान, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? प्राथमिक चट्टान या प्राइमरी रॉक। कोई दिक्कत? वोल्केनो से बना है इसलिए वोल्केनिक रॉक, और सबसे पहले बना है इसलिए प्राइमरी रॉक। हिंदी में ज्वालामुखी से बना है इसलिए ज्वालामुखी चट्टान, और सबसे पहले बना है इसलिए प्राथमिक चट्टान। ये हो गया तुम्हारा अग्नि चट्टान। बहुत हल्का स्तर का जब सवाल पूछेगा, बेसिक स्तर का पूछ लेगा, निम्न से प्राथमिक चट्टान कौन सा है? अग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, कौन सा हो जाएगा? अग्नेय, क्योंकि सबसे पहले कौन बना है? अग्नेय, ठीक है। इसकी विशेषता का अगर हम जो चर्चा करें, यानी अग्नेय चट्टान जो बना हुआ है, इसको समझना है, रटना नहीं है, ठीक है। एक ही वर्ड रटना है, वो है क्रिस्टलिया। क्या रटोगे? क्रिस्टलिया। अग्नेय चट्टान जो बनता है ये क्रिस्टल रूप में बनता है। किस रूप में? क्रिस्टल रूप। अब ये से पहले छोटे छोटे कण थे, अब ये ठंडा होना शुरू हुआ, ये क्रिस्टल रूप ले लेता है। क्या रूप ले लेता है? क्रिस्टल रूप, और ये क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। तो पहला चीज ये याद रखना है। अगर क्रिस्टल नहीं समझ में आता है तो याद रखना रवादार। क्या याद रखोगे? रवादार। रवा समझते हो ना? हलवा जैसे बनाते हैं तो ये एकदम छोटा छोटा कण कण एकदम बना हुआ रहता है, तो रवा रूप में रहता है। याद रखोगे अग्नेय चट्टान रवादार होता है। क्या होता है? रवादार या क्रिस्टल रूप में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग चर्चा करें तो क्या इसमें किसी प्रकार का जीवाश्म नजर आएगा? सवाल पहले सुनो, उसके बाद सोचो, ठीक है। क्या इसमें किसी जीवाश्म का अंश मिलेगा? तो आंसर है नहीं। ये समझना कैसे मिलेगा। ये अंदर से निकल रहा है मैग्मा, लावा के रूप में बाहर बहा और वही ठंडा होकर जम गया। क्या उसमें जीवाश्म मिलेगा? जीवाश्म कब मिलेगा? जैसे मान लो कि अभी हम लोग एक लेयर यहाँ पे बनाए हुए हैं और इस पर कुछ चींटियां, कुछ पत्ते, मतलब या कोई अन्य जीव कोई बैठ गया के या मर गया के, अब ये पड़ा हुआ रहेगा। इसके ऊपर फिर धूलकण जमेगा, यही तो होता है। धूलकण जमेगा, फिर एक लेयर जम जाएगा, तो इस दो लेयर के बीच में ट्रैप हो गया। कौन ट्रैप हो गया? वही पत्ता, लकड़ी, चींटी, जानवर, या जो मर गया है, या हम ही लोग मर के दब जाएंगे उस जगह। ये सब लेयर एक एक दो लेयर के बीच में ट्रैप हो गया। तो क्या अब शादी में मिलेगा क्या जीवाश्म? अब शादी में मिलेगा तो आंसर है हाँ। अब शादी को इसलिए तो बोले परतदार। एक परत, ये पहले एक परत बना धूलकण का एक लेयर, ठीक है। इस लेयर के ऊपर फिर कुछ कुछ अवयव आ गए, ठीक है। कुछ कुछ अवयव आ गए, मतलब कोई पौधा मर गया है इस जगह, या कुछ हो गया है, या कोई जीव आकर बैठ गया है, और समय के साथ वापस इसके ऊपर क्या जम गया? एक लेयर, ठीक है। समय के साथ वापस एक लेयर फिर से चट्टान का जम गया, इसलिए इसको कहे परतदार। ये काफी समय लगता है इसमें, और बीच बीच में चीजें आती जाती है, इसलिए इसमें क्या कहेंगे? ये जीवाश्म युक्त है। क्या है? जीवाश्म युक्त। इसके अंदर जीवाश्म क्या है? पर अभी निकालोगे यहाँ से लावा और ये ठंडा करके बना दिया, क्या उसमें जीवाश्म जा पाया? नहीं। तो अग्नेय चट्टान जीवाश्म रहित होगा या जीवाश्म सहित होगा? जीवाश्म रहित होगा। अग्नेय चट्टान जीवाश्म मुक्त होगा। क्या होगा? जीवाश्म मुक्त। अच्छा, अगर पिघला के हम कोई चीज जमाते हैं तो क्या उसमें छेद होगा कभी? नहीं समझ में आया? पिघला के कोई सामान हम एकदम जमाए हुए हैं तो क्या उसमें छेद रहने का कोई उम्मीद है बीच बीच में? हाँ, क्या? नहीं, भाप कैसे? अंदर वाला चीज धीरे ठंडा होता है, वो अचानक से ठंडा नहीं होता है, वो धीरे धीरे ठंडा होता है। और इसीलिए तो अगर ज्यादा बड़ा टुकड़ा रहे, मतलब बड़ा एरिया में फैला हुआ है, तो भाप जहां जहां से निकलेगा वहां टूट जाएगा, ठीक है, छेद नहीं होगा। जैसे हमारा स्किन जो है ये छिद्र युक्त है। अगर लगेगा कहाँ मेरा स्किन एकदम चिकना है, ये चिकना का हम चर्चा नहीं कर रहे हैं।
इसके अंदर काफी माइन्यूट छिद्र है, ठीक है, जिससे पसीना वगैरह बाहर निकलता है, हवाएं वगैरह भी अंदर जाती है, पसीना भी बाहर निकलता है। इसी को कहते हैं हमारा जो रंध्र, क्या बोलते हैं इसको, रंध्र, ठीक है, पोर, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पोर। और जिस ऑब्जेक्ट में इस तरह के छेद हो उसको बोलेंगे पोरस, क्या बोलेंगे, पोरस, पोरस मतलब छिद्रयुक्त, पोरस मतलब छिद्रयुक्त, ठीक है। तो क्या अग्नेय चट्टान में इस तरह के छिद्र मिलेंगे, तो आंसर है नहीं। ये गर्म चीज निकाले और अंदर रख के जमा दिए तो इसमें वो छेद नहीं हो पाता। लेकिन समय के साथ जो चीजें जम रही है उसमें वो दरारें होगी, वो छेद होगा। इसीलिए अग्नेय चट्टान जो होता है वो छिद्र युक्त नहीं होता है, यानी रंध्र मुक्त होता है। क्या होता है, रंध्र मुक्त। तो अग्नेय चट्टान क्या क्रिस्टल रूप में जमता है, आंसर है हाँ, रवादार या क्रिस्टल रूप में जमता है। क्या इसमें जीवाश्म होता है, तो आंसर है नहीं, जीवाश्म नहीं होता है। क्या इसमें छिद्र होता है, तो आंसर है नहीं, छिद्र नहीं होता है। अब पिघला के कोई चीज जमा है तो ये काफी स्ट्रांग भी होगा, ठीक है, क्योंकि मेन मटेरियल सब, जो ओरिजिनल मटेरियल सब है, स्ट्रांग मटेरियल, वो सब इसमें मौजूद होंगे। ये क्या होता है, काफी कठोर होता है, कठोरतम नहीं है, ध्यान देना। समान रूप से जो चट्टान हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़े, अग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, इन तीनों में से जिस तरह से हम एक बार और एग्जांपल इसका दिए होंगे कि मेल और फीमेल में से ताकतवर कौन होता है, पर क्या सभी मेल सभी फीमेल से ताकतवर है, या सभी फीमेल मेल से कमजोर ही है, आंसर है नहीं, ठीक है। अगर दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान एक फीमेल हो जाए, ध्यान देना, तो क्या महिलाओं को हम ताकतवर कहने लगेंगे, नहीं, महिलाएं शारीरिक रूप से पुरुषों की अपेक्षा कम ताकतवर होगी, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है। भगवान ने शरीर का संरचना ही ऐसा किया है, शरीर जो महिलाओं का शरीर है वो कोमल बनाया गया है, ठीक है, सॉफ्ट बनाया गया। और पुरुष देखो पैदा ही होता है ऐसा करके एकदम तगड़ा, ठीक है, कि तुमको भैंस के मतलब बैल की तरह जोताना ही है, तो जाओ खेत में काम करो, ठीक है। महिलाएं एकदम ओली 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 क्यूटी क्यूटी पाई, ठीक है, लेकिन पुरुष का ऐसा कुछ नहीं होता है। पुरुष हजार या लाखों में से कोई एक वैसा क्यूट क्यूट, और वो पुरुष बन भी नहीं पाता है पूरी तरीके से। पुरुष बनने का मतलब हुआ कि शरीर एकदम पूरा फौलादी दिखे उसका, ठीक है, तभी वो पुरुष कहलाए, वो पुरुष है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ चट्टानों पर। तो वास्तविक रूप में सबसे कठोरतम चट्टान जो है वो है डायमंड। क्या है, डायमंड। सबसे कठोर क्या है, डायमंड। लेकिन ये एक रूपांतरित चट्टान है, सबसे कठोरतम चट्टान जो है वो है डायमंड, और वो कैसा चट्टान है, रूपांतरित। लेकिन सामान्य रूप से देखोगे, अगर इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटाफोरिक, मतलब अग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान और रूपांतरित में सामान्य रूप से किसी का परिवार अगर मजबूत है तो वो किसका परिवार है, अग्नि का। अग्नि लगभग सभी चट्टान क्या होंगे, एकदम ताकतवर, एकदम हटीला कटीला, पठान लोग है ये सब, ठीक है। कठोर है क्या, तो आंसर है हाँ, ये कठोर चट्टान होता है। क्या ये परतदार होता है, तो आंसर है नहीं, ये गैर परतदार चट्टान है। एक बार में जमा एक चट्टान ले ली, बन गया, फिर अगर दूसरा जमेगा तो दूसरा चट्टान बनेगा, एक ही चट्टान में अलग अलग परत नहीं होंगे। लेकिन हम बताएं कि अवसादी जो चट्टान है वो पहले धूलकण आया, जैसे अभी 15 दिन के बाद आओगे तो धूलकण जमा हुआ मिलेगा, और इस पर मान लो हम आए बीच में और 2-4 तो चीटी उटी मार के छोड़ दिए, ठीक है, उसके बाद 1 महीना और छुट्टी दे दी, तो फिर नया धूलकण आएगा तो वो चीटी उसके बीच में दब जाएगा। ये है। अब इसको अगर हम लाखों साल छोड़ दें, ये सारे जो धूलकण आज एक एक कण दिख रहा है, ये सब किस रूप में बन जाएगा, एक चट्टान। फिर हम ऐसे उठाएंगे पूरा चट्टान उठेगा, इसीलिए परत परत रूप में मिलेगा। लेकिन अग्नि में ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अग्नि एक बार आया, ठंडा होगा, एक चट्टान बन गया, ठीक है। क्या समझ में आ गया। अब सबसे अधिक सवाल जो पूछे जाते हैं चट्टानों से वो है उदाहरण। तुमसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि निम्न में से कौन अग्नि का उदाहरण है, कौन अवसादी का उदाहरण है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उदाहरण बड़ा अच्छे से तीनों का याद रखना, ठीक है। पहला सबसे महत्वपूर्ण 2 उदाहरण जो है वो है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। कौन कौन सा, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ये बहुत अच्छे से याद रखना, आगे चल के जब अग्नि का प्रकार पढ़ेंगे वहां भी यही दोनों मुख्य रूप से काम आएगा, ठीक है। तो अग्नि, बेसाल्ट, ये दोनों कैसा चट्टान है, सॉरी ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये दोनों कैसा चट्टान है, ग्रेनाइट चट्टान। इसके अलावे पेग्मेटाइट, कौन सा चट्टान है, पेग्मेटाइट, गैब्रो, ठीक है, ऑब्सीडियन और डायोराइट, डोलोराइट और एंडोसाइट, ये सारे नाम है जिसको याद रखना है। इसमें कंफ्यूजन होगा डोलोराइट में, डोलोराइट, डायोराइट, ये दोनों क्या है, अग्नि चट्टान। एक इसी तरह का एक है डोलोमाइट। क्या है, डोलोमाइट। ये डोलोमाइट जो है अवसादी है। अब जो पहली बार पढ़ रहे हो उसको थोड़ा बहुत ये सब कंफ्यूजिंग लगेगा, इसलिए इसको घर पर जाकर एक बार फिर से बढ़िया से इसको याद करने का प्रयास करना। ये नाम है, याद करना पड़ेगा।
सबसे बेसिक जो चट्टान है जो हमेशा तुमको याद रखना है वो है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ये तो समझ लो सबसे हल्का क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा भी सवाल इन सब चीजों से पूछे जाते हैं। तुमसे पूछ लेगा कि बताओ एंडोसाइट किस प्रकार का चट्टान है, अग्नेय, अपसादी, रूपांतरित, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? अग्नेय। एक लाइन का क्वेश्चन होगा बस, तो याद रखोगे कौन कौन सा अग्नेय चट्टान है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्मेटाइट, गैब्रो, ठीक है, ऑब्सीडियन, डायोराइट, डोलोराइट और एंडोसाइट। इसमें से ये तीनों का एक एक प्रॉपर्टी है, याद रखना। अगर पूछा जाए कि अग्नि चट्टान में कठोर, सबसे कठोर कौन है, कौन सा है? सबसे कठोर कौन सा है? ग्रेनाइट। अग्नि चट्टान में सबसे कठोर ग्रेनाइट। अब सवाल एक बार पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक चट्टान कठोरतम होता है, ठीक है, तो प्राथमिक चट्टान में वहां किसका नाम आया? अग्नेय चट्टान का, ठीक है। कठोरतम कौन सा चट्टान होता है? ग्रेनाइट। बेसाल्ट जो है इसमें लोहा अधिक होता है। क्या होता है? लोहा अधिक होता है, ठीक है, अधिक होता है। बेसाल्ट में क्या होता है? लोहा अधिक होता है। इसका कलर भी कैसा है? काला। ये क्या दिखेगा? काला। ग्रेनाइट कलर जो होगा, ग्रेनाइट चट्टान जो होगा, इसका रंग हल्का होगा, मतलब काला में ही होगा या ब्राउनिश कलर पे होगा, लेकिन लाइट में होगा और बहुत अधिक डार्क होगा। कौन होगा? बेसाल्ट। बहुत अधिक डार्क कौन होगा? बेसाल्ट। आगे चल के ये काम आएगा, अभी जब एसडी और बेसिक पढ़ाएंगे तो वहां ये सब काम आएगा, ठीक है, याद रखना। बेसाल्ट जो होता है ये काफी काला होता है, एकदम डार्क नजर आएगा और इसमें ज्यादातर क्या होता है? लोहा, लोहा की इसमें अधिकता होती है। ये जो पेग्मेटाइट है इसका भी खासियत है, इसमें अवरक की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? अवरक, ठीक है, अवरक, ठीक है, अवरक मिलता है, ठीक है, अवरक मिलता है। अगर पूछा जाए कि अवरक जो है वो किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक रहता है, किसमें रहता है? पेग्मेट है। ये तीन चार चीज याद रखना। अगर पूछा जाए कि प्राथमिक चट्टानों में सबसे मजबूत, सबसे कठोर कौन है? ग्रेनाइट। कौन सा प्राथमिक चट्टान है जिसमें लोहा की अधिकता है? बेसाल्ट। कौन सा प्राथमिक चट्टान है जिसमें अवरक की अधिकता है? पेग्मेट है, ठीक है, इतना सा याद रखना। इसके अलावा जो एग्जांपल है वो क्या है? गैब्रो, ऑब्सीडियन। ये जो ऑब्सीडियन चट्टान है, ऑब्सीडियन चट्टान जो है इसका भी एक खासियत है, बताओगे क्या खासियत है? ये प्रारंभिक समय में जब हम लोग हथियार बनाना शुरू किए थे तो सबसे शार्प हथियार जो आज भी इसका कहा यह जाता है कि इसका शार्पनेस इतना तेज होता है, बहुत कमजोर होता है। अब देखोगे ग्लास जो होता है यानी शीशा होता है काफी तेज होता है पर कमजोर होता है, इसलिए इसको ब्लेड बनाने के लिए यूज किया जाता है। शार्पेस्ट ब्लेड किससे बना सकते हैं हम? किस चट्टान से? ऑब्सीडियन से। याद रखना इसका प्रयोग, ठीक है, प्रयोग पहले, ठीक है, पहले समय में किसके लिए होता था? धार युक्त, ठीक है, धारयुक्त हथियार बनाने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता था? धारयुक्त हथियार। अगर तुमसे पूछा जाए बताओ मैक्रोलिथिक एज में धारयुक्त हथियार किस चट्टानों का बनाया जाता था? किसका? ऑब्सीडियन। कभी देखना, इसका देखने में बड़ा बढ़िया लगेगा, एकदम चमकता है काला काला, ठीक है, बढ़िया इसका। उसके बाद है डायो, अच्छा, तो ऑब्सीडियन किस प्रकार का चट्टान था? अग्नि, ठीक है। उसके बाद है डायोराइट, डोलोराइट और एंडोसाइट। फिर से रिपीट करो, बिना देखे बोलना। क्या ग्रेनाइट पढ़े हम लोग? क्या बेसाल्ट पढ़े? क्या पेग्मेटाइट पढ़े? क्या गैब्रो पढ़े? क्या ऑब्सीडियन पढ़े? क्या डोलोराइट पढ़े? क्या डायोराइट पढ़े? क्या एंडोसाइट पढ़े? ये मोटा मोटी दिमाग में याद रखना, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। आपस में एक दो बार पूछते रहना, ये याद हो जाएगा। फिर वापस होगे तो हम फिर से पूछेंगे। क्या अग्नि चट्टान का मतलब और इसका एग्जांपल समझ में आ गया? बाद में हम लोग इसका अलग अलग प्रकार भी पढ़ेंगे, अग्नि चट्टान कितना प्रकार के हैं अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इसका हम लोग रूप देखें, ठीक है। चलो, अगला चट्टान है अवसादी। कौन सा चट्टान है? अवसादी। बता चुके हैं कैसे बनता है, जम के परत परत रूप में बनता है, इसीलिए इसे क्या क्या कहते हैं? परतदार चट्टान। क्या कहते हैं? परतदार चट्टान, ठीक है, परतदार चट्टान। और ये तलछटी में जाके बनता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? तलछटी चट्टान। क्या कहेंगे? तलछटी चट्टान, ठीक है, तलछटी चट्टान, ठीक है। तो याद रखोगे, अगर तुमसे पूछा जाए बताओ तलछटी चट्टान किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? अवसादी को। परतदार चट्टान किसको कहते हैं? अवसादी को। अब इसमें याद कुछ नहीं रखना, सब याद रखना, खाली एग्जांपल याद रखना। अगर पूछा जाए कि बताओ पेट्रोलियम किस चट्टान में ट्रैप होकर बनता है, तो ऑब्वियसली यही ट्रैप करता है, तो पेट्रोलियम भी किसमें किसमें ट्रैप होकर बनता है? इसी में। देखो, दो तरह की चीजें हम लोग जीवाश्म ईंधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है। तो कोयला ये खुद अवसादी चट्टान है। कोयला कैसा है? अवसादी चट्टान। कभी भी कोई चीज सल गड़ के अगर चट्टान बना है तो वो क्या होगा? अवसादी। तो जो हम पेड़ पौधे वगैरह देख रहे हैं, जमीनी पेड़ पौधे वगैरह जितना भी देख रहे हैं,
ये सब एक समय में जमीन के अंदर गया, ठीक है, उसके ऊपर नया जमीन बन गया, ये सब अंदर में जाके ट्रैप हो गया। हाई प्रेशर और जो एटमॉस्फेयर के अभाव में हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण ये सब जो जीवाश्म था ये सब चट्टान का रूप ले लिया। किसका रूप ले लिया? और यही चट्टान आज कोयला के रूप में मिल रहा है। क्या रूप में? कोयला के रूप में। प्रोसेस समझना, पेड़ पौधे पहले थे जमीन पे, किसी कारणवश ये सब चला गया जमीन के अंदर। किसके अंदर चला गया? जमीन के अंदर। तो इन्हीं पेड़ पौधों से क्या बना? कोयला। अगर ये कोयला हम खोद के निकाल लिए तब तो कोयला ही चलाएंगे, और अगर कोयला खोद के नहीं निकाले और छोड़ दिए, ये आगे चल के क्या कन्वर्ट होने लगेगा? ग्रेफाइट या हीरा। ठीक है, ग्रेफाइट या हीरा। पहले तो कोयला का ही रूप बदलेगा, ठीक है, कोयला का 4 प्रकार पड़ेंगे आगे चल के, तो कोयला में ही रूप बदलेगा, और अगर छोड़ देंगे तो या तो ये ग्रेफाइट बन जाएगा या क्या बन जाएगा? हीरा बन जाएगा। तो हीरा कोयला से ही बनता है। तो कोयला किस प्रकार का चट्टान हो गया? अवसादी। ठीक है, अगर इसी तरह से दो लेयर के बीच में समुद्री जीव ट्रैप हुए हैं, क्या हुए हैं? समुद्री जीव। अभी ऐसे समुद्र का जीव जंतु भी अंदर गया होगा, तो समुद्री जीव अगर ट्रैप हुआ है तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया? पेट्रोलियम में। किसमें हो गया? पेट्रोलियम। दुनिया में आज जहां जहां तुम रेगिस्तान देख रहे हो वहां एक समय में पानी था। क्या था? पानी था। यही तो सृष्टि का मजाक है हमारे साथ, या यूं कहें सृष्टि का चलने का तरीका है। जो तुम देख रहे हो वो कल नहीं होगा, जो तुम सोच रहे हो कभी नहीं होगा वो कल होगा। ठीक है, अवसादी चट्टान जो है ये जम जम के बनता है, तो समय के साथ जो भी चीजें जमने वाली हैं वो सब इसी के बीच में आके ट्रैप होगा। तो समुद्र के अंदर वाले जीव जंतु जब अंदर गया तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया? पेट्रोलियम में। और पृथ्वी पर जो भी पेड़ पौधे हैं ये सब जब अंदर गया क्या बन गया? कोयला। तो कोयला एक अवसादी चट्टान हो गया, और पेट्रोलियम हमको अवसादी चट्टानों के बीच में मिल गया, क्योंकि पेट्रोलियम तरल पदार्थ है, इसको तो चट्टान कह नहीं सकते हैं। तो ये अवसादी चट्टानों के बीच में मिल रहा है। अगर तुमसे पूछा जाए कि पेट्रोलियम हमें किन चट्टानों से प्राप्त होता है, अग्रय चट्टान, अवसादी चट्टान या रूपांतरित चट्टान, क्या बोलोगे? अवसादी चट्टान। ठीक है, जीवाश्म का अंश हमको कहां मिलेगा? अवसादी चट्टान में। ठीक है, अगर पूछा जाए कोयला किस प्रकार का चट्टान है? अवसादी चट्टान। ठीक है, चलो। सामान्यतः अक्रिस्टलीय होता है, जो इसका पड़े वो उल्टा देना। रंध्र युक्त होता है, वह जीवाश्म युक्त होता है। जो अग्नि का पड़े वो सब क्या करोगे? पलटा दोगे। ठीक है, खनिज तेल यानी पेट्रोलियम इसी चट्टान में पाया जाता है, जो सामान्यतः समुद्री जीवों के जीवाश्म से बना होता है। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। चलो अब देखो इसका उदाहरण। कोयला है क्या उदाहरण इसका? हाँ, कोयला, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये तीन तो अच्छे से याद रखना, ये कॉमन है। कौन कौन सा? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और कोयला, ये तीन एकदम कॉमन है, ये याद रखना। इसके अलावा भी हम लोगों को याद रखना है कॉन्ग्लोमेरेट। क्या याद रखना है? कॉन्ग्लोमेरेट। जिप्सम, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिप्सम किस प्रकार चट्टान है? अवसादी। किस प्रकार का? अवसादी। सेल खड़ी या खाली सेल भी बोलते हैं इसको। नमक का चट्टान, नमक का चट्टान भी समय के साथ जमने से ही बना है। अगर दिमाग में ये आ जाए कि ये लेयर बाय लेयर जम जम के बना होगा, नमक का चट्टान कैसे बना? नमक आया, जमा, फिर नमक का लेयर। अगर देखोगे कुछ ऐसे समुद्र हैं जिसका पानी काफी खारा है, उसके इर्द गिर्द तुमको नमक का चट्टान मिलेगा। देखो कभी भी समुद्र के किनारे तुम जाना, तो समुद्र के किनारे कितना तो ऐसा है, जब समुद्री पानी से यानी जो ओशन वगैरह से जहाज गुजरता है तो उस जहाजों पर नमक का चट्टान बन जाता है। मान लो 1.5 महीना 2 महीना तक पानी में नहीं है, तो पानी आ रहा है, नमक थोड़ा सा छोड़ दिया, फिर पानी आया, नमक थोड़ा सा छोड़ दिया, फिर पानी आया, नमक थोड़ा सा छोड़ दिया, और जो पानी वाला हिस्सा छूटता जाएगा वो एवोपरेट होता जाएगा, नमक बनता जाएगा, और धीरे धीरे जैसे यहाँ धूल जमा हुआ था वैसे वहां क्या जमा हो जाता है? चट्टान, नमक का चट्टान। फिर लोग खोज के नीचे उतारता है। ठीक है, तो याद रखना ये नमक का चट्टान भी लेयर बाय लेयर जमता है। इसको ये भी कैसा चट्टान हो जाएगा? अवसादी। डोलोमाइट, यही याद रखने के लिए बताया कि डोलोमाइट है अवसादी, और डोलोराइट क्या है? अग्नि। तो डोलोराइट अग्नि और डोलोमाइट अवसादी। और चौक, चौक भी कैसा चट्टान है? सेडिमेंट्री रॉक। फिर से अवसादी का रिपीट करो एग्जांपल। कोयला, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, कॉन्ग्लोमेरेट, जिप्सम, सेल खड़ी, नमक का चट्टान, डोलोमाइट और चौक। ठीक है, ये सब किस प्रकार का चट्टान है? ये सब अवसादी चट्टान है। अब आ जाओ रूपांतरित। समय के साथ अग्नि व अवसादी का रूपांतरण होकर ही क्या बनेगा? रूपांतरित चट्टान। हमसे सवाल क्या आता है? बताओ ग्रेनाइट का रूपांतरण किस रूप में होगा? यही एग्जांपल तुमको याद रखना है, और बाकी ज्यादा कुछ इसमें आता है नहीं। तुमको एग्जांपल से ही कंफ्यूजन होगा, बाकी और कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना जो ग्रेनाइट है अगर उसका समय के साथ रूपांतरण होगा तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा नीस। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, क्या बन जाएगा? नीस। यानी नीस किस प्रकार का चट्टान है?
नीस रूपांतरित चट्टान है। नीस किस प्रकार चट्टान है? रूपांतरित। नीस किस प्रकार का चट्टान है? रूपांतरित। अंग्रेजी में जो पढ़ते हो उसको यार जी से स्पेलिंग शुरू होता हुआ मिलेगा, जिनीस, जिनीस ना उसको मिलेगा, लेकिन वो है नीस, प्रोनाउंसिएशन नीस होता है। ठीक है, तो याद रखना ग्रेनाइट किसमें बदलता है? नीस में। वैसे अगर पूछा जाए बेसाल्ट किसमें बदलता है, तो बेसाल्ट सिस्ट में बदलता है। किसमें बदलता है? सिस्ट। तो सिस्ट किस प्रकार का चट्टान हो गया? रूपांतरित चट्टान। और किससे बना हुआ है? बेसाल्ट। अच्छा, ये कैटेगरी अलग अलग बांट दिए हैं। अगर हम बताए थे ना, अग्नेय भी रूपांतरित हो सकता है और अवसादी भी रूपांतरित हो सकता है। तो अग्नेय में 3 एग्जांपल याद रखना। ग्रेनाइट क्या रूपांतरित होकर बनेगा? नीस। बेसाल्ट क्या बनेगा? सिस्ट। और गैब्रो अगर पूछा जाए तो गैब्रो का रूपांतरित क्या होगा? सर्पेंटाइन। क्या होगा? सर्पेंटाइन। ठीक है, सर्पेंटाइन। ठीक है, सर्पेंटाइन। गैब्रो का रूपांतरण किस रूप में होगा? सर्पेंटाइन। अब अगर आप शादी में देखें, 3-4 याद रखोगे, चूना पत्थर का अगर रूपांतरण हुआ है, क्या बनेगा? संगमरमर। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है, संगमरमर। ठीक है, संगमरमर। चूना पत्थर का रूपांतरण किस रूप में होगा? संगमरमर। कोयला देखोगे तो या तो वो ग्रेफाइट बनेगा, ठीक है, ग्रेफाइट बनेगा, या नहीं तो क्या बनेगा? हीरा। ठीक है, ग्रेफाइट बनेगा या हीरा बनेगा। इसी तरह से अगर बलुआ पत्थर पूछा जाए तो बलुआ पत्थर का रूपांतरण किस में होगा? तो क्वार्टजाइट के रूप में। किस रूप में? क्वार्टजाइट। ठीक है, क्वार्टजाइट। ठीक है, क्वार्टजाइट। अगर पूछा जाए सेल, सेल का रूपांतरण किस रूप में होगा? किसमें होगा सेल का रूपांतरण? स्लेट के रूप में। किस रूप में? स्लेट। स्लेट। ठीक है, स्लेट। सेल का रूपांतरण किस रूप में होगा? स्लेट। ठीक है, सेल का रूपांतरण स्लेट। ठीक है। अच्छा, ये परतदार प्रॉपर्टी जो तुमको देखने को अगर देखना है तो तुम कोयला में भी देखना। कोयला कभी तोड़ते हुए देखे हो? या कोयला नहीं तोड़ते हुए देखे हो तो कभी देखना जाके, जहाँ कोयला रखा रहता है उसमें मारना एक हथौड़ा, ऐसा लेयर लेयर, मतलब इतना इतना सा टुकड़ा टुकड़ा लेयर लेयर अलग होगा, यही तो परतदार है। ठीक है, उसको अगर ऐसे तोड़ दोगे खाली तो वहां तुमको ऐसा 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 नजर भी आएगा, ये लग रहा है कि 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर बना है, यही है परतदार। ठीक है, तो याद रखना अवसादी चट्टान से रूपांतरण जिसका इसका हुआ है, चूना पत्थर से संगमरमर, कोयला से ग्रेफाइट और हीरा, बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट और सेल से स्लेट, सेल से स्लेट। ठीक है, फिर से रिपीट करो। ग्रेनाइट से किसमें रूपांतरण हुआ? नीस। बेसाल्ट से सिस्ट। ग्रेब्रो से सर्पेंटाइन। ठीक है, चूना पत्थर से संगमरमर, कोयला से ग्रेफाइट या हीरा, बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट, सेल से स्लेट। क्या याद हो गया? तो मुख्य रूप से यहाँ जो ज्यादा सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है एग्जाम्पल से, इसलिए एग्जाम्पल फिर से एक बार रूप पे जाके पढ़ना और याद रखने का प्रयास करना। ठीक है, अग्नि चट्टान के प्रकार। ठीक है, अग्नि चट्टान कितने प्रकार के हैं, क्या है, तो आगे हमारा वही टॉपिक होगा। अग्नि चट्टान। ठीक है, देखो तुम लोग पलटो पेज नंबर 2। ठीक है, देखो पेज नंबर 2। अग्नि चट्टान जो है, अब ये बन रहा है, किस रूप में बन रहा है, उसके आधार पर हम लोग इसका वर्गीकरण करते हैं। समझो, समझते जाना कि ये है पृथ्वी, ये क्या है? पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी, ये पृथ्वी का ऊपर वाला लेयर है। ठीक है, अब यहाँ पे, यहाँ के आसपास मैग्मा है। यहाँ जो है ये है मैग्मा। क्या है ये? मैग्मा। ठीक है, ये है मैग्मा। ठीक है, मैग्मा। अब पृथ्वी में कहीं पे एक दरार मिलेगा, उस दरार से मैग्मा आएगा ऊपर। ठीक है, मान लो यहाँ पे दरार मिल गया, यहाँ पे क्या हो गया? दरार मिल गया, और इस दरार से पृथ्वी के सतह पर मैग्मा पहुंच गया और यहीं पे ये फिर निकलने लगा। इसको क्या बोलेंगे? लावा। क्या बोलेंगे? लावा। और यही लावा जब जमेगा तो क्या बन जाएगा? चट्टान। कोई दिक्कत? अब हम लोग दूसरे रूप में भी जाते हैं। यहां भी एक दरार मिला, ठीक है, यहां भी एक दरार मिला और ये यहां तक पहुंचा। अब आगे बेचारा धक्का मार रहा है पर ये आगे जा नहीं रहा है, समझना इस चीज को। लेकिन इस जगह ये आके जमा होने लगा। क्या होने लगा? जमा होने लगा। ऑब्वियस है, कभी भी तुम देखना कि कहीं पे भी ऐसा सामान, कोई पाइप लेना या कुछ लेना, उसमें इधर से हवा प्रेशर डालते रहना, लेकिन आगे पूरा से ब्लॉक कर दोगे, क्या हो जाएगा? बूम हो जाता है ना। जहां कमजोर होगा सबसे, वहां से फूल जाएगा। यही बताए थे तुम्हारा जो एनाबुलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है उसके प्रॉपर्टी बताए थे। अगर तुम पूरा यहां तक एकदम भर दोगे पानी बोतल में, फ्रीजर में रख दोगे, तो जमने के बाद वो पछवाड़े से उसका ऐसा करके उड़ जाएगा
और फिर रखोगे तो ऐसा ऐसा चलेगा वो, ठीक है। वो बैठ नहीं पाएगा बेचारा कभी, क्योंकि पछवाड़ा उसका ऐसा हो जाता है, ठीक है। वो बोतल हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा खराब हो गया, इसलिए पानी थोड़ा कम रखना। क्यों? फैलने के बाद उस जगह पर वो जोर डालेगा जहां वो जोर डाल सकता है। ठीक वही चीज अगर ये दरार यहाँ तक पहुंच गया और ये जो मैग्मा है ये बाहर निकल गया, क्योंकि प्रेशर लगा रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, ये बाहर निकल गया, बहुत अच्छी बात है, बाहर निकल गया, बाहर जम जाएगा। लेकिन अगर बाहर नहीं निकल पाया, ठीक है, अगर बाहर नहीं निकल पाया, यहाँ आकर वो जोर लगाएगा, क्या लगाएगा? जोर लगाएगा। तो जोर लगाएगा तो ये पूरा निकल तो नहीं पाएगा, लेकिन इस जगह जमीन के अंदर ही ये जमा होने लगेगा ना, जिसके वजह से भले ही वो बाहर ना निकला हो, पर हम ऊपर से देख के बता सकते हैं कि कुछ तो यहाँ पर हुआ है। क्या बता सकते हैं? कुछ तो हुआ है। क्यों? क्योंकि जगह तो एक्स्ट्रा आएगा नहीं, लेकिन ये जो जमीन है ये ऊपर से उठ जाएगा। क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन ये जम गया नीचे ही। कहां जम गया? नीचे ही। अब अगर ये और नीचे जम जाता, यहीं पर भी जम जाता, तो हमको हो सकता है ऊपर से उतना दिखता भी नहीं, लेकिन जितना ऊपर जाएगा उतना ऊपर दिखेगा। इसी कारण से कई बार हमको अलग अलग शेप में नजर आता है, ठीक है। ये जो चट्टान जब ये ऊपर वाला मिट्टी हटेगा, यहाँ पे ये अलग अलग शेप में नजर आएगा, ठीक है। ये हो सकता है कई बार तुमको इस रूप में जमा हुआ नजर आए, या इस तरह को उसको जगह मिला तो इस तरह जमा हुआ नजर आए, ठीक है। इस तरह से अलग अलग शेप में नजर आता है। ये सारे शेप जो है वह किस प्रकार के चट्टान से बनते होते हैं? अग्नेय चट्टान से। किस प्रकार से? अग्नेय चट्टान। वो भी तब बनेगा जब ये जमीन से बाहर नहीं निकल पाया। क्या इतना बात सबको समझ में आया कि अग्नेय चट्टान जो बन रहा है इसका प्रक्रिया दो तरह से है। या तो अग्नि चट्टान बाहर निकल के, मतलब ये मैग्मा बाहर निकल गया, लावा के रूप में ये फैल गया और जम गया, तब तो चट्टान एक कहलाएगा, वो भी अग्नि होगा। लेकिन अगर ये बाहर नहीं निकल पाया है, ठीक है, और रास्ते में ही इतना प्रेशर लग गया कि रास्ते में ही आया और उससे आगे प्रेशर और नहीं काम कर पाया, और उसके बाद वहीं रहते रहते धीरे धीरे क्या हो गया? ठंडा हो गया। अच्छा, जल्दी ये ठंडा होगा, जल्दी ये ठंडा होगा? बाहर वाला जल्दी ठंडा होगा। ध्यान देना, बाहर वाला या जितना ऊपर आएगा उतना जल्दी ठंडा होगा, जितना नीचे रहेगा उतना ही लेट से ठंडा होगा। लेकिन बनेगा वो चट्टान जरूर, भले ही आज 2 साल में कोई बन जाए और कोई 20 साल में बने, लेकिन बनना तो है, क्योंकि बाहर निकल नहीं पाए। तो ये भी चट्टान बनेगा और ये भी चट्टान बनेगा। ये चट्टान बहुत लंबे समय पर ठंडा होगा, इस कारण से उसका मजबूती क्या हो जाएगा? काफी अधिक, ठीक है। ऑब्वियस है, धीरे धीरे एकदम ठंडा होगा, और ये जल्दी जल्दी ठंडा होता है, इसलिए इसका मजबूती उसके रेस्पेक्ट में क्या होता है? कम। अगर ये देखोगे, ये भी दो तरीके से निकलेगा, ठीक है। समझ रहा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भी दो तरीके से निकलेगा। एक, प्रेशर अगर बहुत अधिक है, ठीक है, प्रेशर अगर बहुत अधिक है, यहां से निकलेगा। कभी खेत में जाना तो इसका तुमको प्रॉपर्टी इसका समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर डायमीटर बड़ा है तो समझना प्रेशर काफी तेज आया है, भ्राम एक बार हुआ है, और चारों तरफ स्पॉट नजर आएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? चलो, एक प्रॉपर्टी ये है। अब दूसरा है जब स्मूथली निकलेगा, ठीक है। अब क्या करें, मेरे दिमाग में एग्जाम्पल है वही है, तो क्या करेंगे। दूसरा है जब स्मूथली निकलेगा, ठीक है। ये वाला जो है ये काफी तीव्र गति से निकलता है और पूरा ब्लास्ट के साथ निकलता है, तो फैल जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। और ये जो है ये स्मूथली निकलता है। यही प्रॉपर्टी जब अग्नि चट्टान बनता है उसमें भी होता है। अगर ये ब्लास्ट के साथ निकला तो चट्टाने काफी दूर दूर तक जाके गिरेगा ना जी, ठीक है, दूर दूर तक जाके गिरेगा और ऐसा ऐसा जम जाएगा, ये फिर ठंडा होकर चट्टान बन जाएगा। लेकिन अगर स्मूथली निकला है, ठीक है, तो ये ऐसा करके निकलते रहेगा और फैल जाएगा पूरा एकदम एरिया में, छाप लेगा, ठीक है। ये एक अलग प्रकार का चट्टान होगा। डक्कन ट्रैप का नाम सुने हो? जब भारत का जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वहां बनाएंगे, दक्कन का पठार विशाल चट्टानों से बना है। किसके चट्टानों से? विशाल चट्टान। और वो एकदम पूरा एकदम लेयर बाय लेयर, मतलब एकदम पूरा क्या बोलते हो, फैला हुआ क्षेत्र में पूरा ब्लैक ब्लैक नजर आएगा। वो कैसा चट्टान है? ये वाला, ठीक है। ये स्मूथली एकदम बना है। ये शांत ज्वालामुखी क्रिया से बनता है। किससे बनता है? शांत ज्वालामुखी। और ये वाला किससे बनता है? एक्सप्लोसिव ज्वालामुखी, ठीक है, जहां अंदर से काफी प्रेशर आएगा, एकदम भड़म भड़ुस भड़म करेगा, कुछ यहाँ गिरेगा, कुछ यहाँ गिरेगा, बगल में कोई बैठा है तो उस पर भी गिरेगा, ठीक है। लेकिन ये शांत से निकल के फैलता हुआ चलेगा। मोटा मोटी अभी तक कुछ समझ में आया नहीं होगा, लेकिन समझ में आ गया होगा क्या क्या हम पढ़ाने वाले हैं। समझ में आ गया? तो इन्हीं क्रियाओं पर आधारित कि ये कहां तक गया, उसके बाद निकला तो कैसे निकला, इसमें हम लोग टाइप पढ़ते हैं कि कितने प्रकार के अग्नि चट्टान बने हैं। क्या यहां तक समझ लिया? अब आ जाओ टाइप का नाम पर, ठीक है। पहला जो इसका नाम है वो है अंतर्वेदी चट्टान। क्या नाम है इसका? अंतर्वेदी चट्टान, यही है ना जी,
अंतर्वेदी अग्नेय चट्टान, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रूसिव। क्या कहते हैं? इंट्रूसिव। ठीक है, इंट्रूसिव। अच्छा बताओ, अभी तक कुछ पढ़ाई तो है नहीं, क्या है नहीं है, लेकिन इसमें से अगर इंट्रूसिव पूछा जाए तो क्या बोलोगे, कौन सा हो सकता है? जो बाहर नहीं निकल पाया, अंदर ही रह गया, इंट्रूसिव, अंदर ही रह गया, यानी अंतर्वेदी चट्टान। वैसा अग्नेय चट्टान जो पृथ्वी के सतह तक नहीं पहुंच पाया है, पहुंचते पहुंचते बेचारा पहले ही ठंडा हो गया है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? अंतर्वेदी चट्टान। अंतर्वेदी भी दो प्रकार के, ठीक है, समझते जाना, इसलिए हम पहले वो सारा समझा दिए हैं। अंतर्वेदी भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कितना बाहर निकलने का प्रयास किया तू, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। यहीं तक आ पाया, यहां तक आ पाया, समझ में आया? कितना प्रयास कर पाया, इसमें भी दो प्रकार का। अगर वो थोड़ा सा बाहर निकला है या बहुत अंदर रह गया है, मतलब इतना दूर तक आया है, इतना दूर तक आया है, अगर बहुत अंदर रह गया तो उसको बोलेंगे पता लिया। क्या बोलेंगे? पता लिया। इसके भी दो प्रकार। प्रथम प्रकार क्या हो जाएगा? पता लिया, यानी प्लूटोनिक। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? पता लिया यानी प्लूटोनिक। ठीक है, प्लूटोनिक। हाँ, इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल काफी आते हैं। ठीक है, पहला क्या हो गया? पता लिया। और दूसरा क्या हो जाएगा? हाइपोबिसल। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोबिसल या मध्यवर्ती। दूसरा क्या हो गया इसका? हाइपो, ठीक है, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती, या इसको क्या बोलेंगे? हाइपोबिसल। ठीक है, हाइपोबिसल। ठीक है, अब ये टर्मिनोलॉजी सिर्फ सीखना है, मतलब सबका जान चुके हो। मतलब वही है कि अगर जमीन के अंदर रह गया, ये दोनों प्रॉपर्टी जो जमीन के अंदर रह गया, तो दोनों को क्या बोलेंगे? अंतर्वेदी या इंट्रूसिव रॉक। क्या बोलेंगे? अंतर्वेदी या इंट्रूसिव रॉक। अगर अंदर रह गया तो कितना अंदर रहा है? अगर ऊपर आ गया, जमीन के ऊपर बहुत छोटा सा स्तर बचा हुआ है निकलने के लिए, फाड़ने के लिए, लेकिन फिर भी वो ठंडा हो गया, अब नहीं निकल पाएगा, इसको बोलेंगे मध्यवर्ती यानी हाइपोबिसल। लेकिन अगर बहुत नीचे ही जम गया और बहुत मतलब मोटा जमीन उसके ऊपर रह गया, तो उसको बोलेंगे पता लिया या प्लूटोनिक। अब ये डेफिनेशन के बाद एक एक एग्जांपल है जो तुमको याद रखना है बस, और ज्यादा इसमें कुछ याद नहीं रखना है। पहले तो इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक जो है, इसका एग्जांपल दो मुख्य रूप से याद रखना है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। हम अभी ये एग्जांपल दिए थे, बोले थे जो दक्कन पठार है वो बेसाल्ट चट्टान बाहर निकली थी। अगर सिर्फ ध्यान से क्लास सुनोगे ना तो काफी कहानी के रूप में तुमको चीजें याद रहेगी, और वो तुम्हें अप्लाई कर सकता है एग्जाम में भी। अगर ये याद आ गया, सर बोले थे कौन सा एक तो बाहर निकला था दक्कन वाले क्षेत्र में, बेसाल्ट। सर बोले थे काला काला एकदम बाहर दिखता है, तो काला काला दिखता है बाहर निकला हुआ कौन है? बेसाल्ट। इसे दो चीज क्लियर हो गया, एक तो दक्कन पठार में अधिकतम कौन सा चट्टान मिलता है? बेसाल्ट। और दूसरा जो बाहर निकलकर शांति से फैल गया है वो क्या होगा? बेसाल्ट। इसका मतलब बेसाल्ट हर हमेशा बाहर निकलेगा ही निकलेगा, ये तो तय हो गया, यानी बाहर निकला हुआ बेसाल्ट है। और बोले हैं कि दो एग्जांपल में काफी इंपॉर्टेंट है, बेसाल्ट और ग्रेनाइट। तो अंदर जो रह गया उसका एग्जांपल एक हो सकता है कौन सा? ग्रेनाइट। कौन सा है? ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट हमेशा जमीन के अंदर ही बनता है और बेसाल्ट हमेशा जमीन के बाहर बनेगा। यानी इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव पर जब जाएंगे तो इंट्रूसिव का एग्जांपल हो जाएगा ग्रेनाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट। और एक्सट्रूसिव का एग्जांपल क्या हो जाएगा? बेसाल्ट। अगर यही सिर्फ याद है तो 70% तुम्हारा नॉलेज कंप्लीट है, 70%। क्योंकि एग्जाम में जब 10 सवाल इससे पूछे जाएंगे, उसमें से चांस है 6 से 7 बार यही सवाल आए कि बताओ निम्न में से इंट्रूसिव रॉक कौन सा है, और आंसर क्या होगा? ग्रेनाइट। क्या होगा? ग्रेनाइट। तो याद रखना, ग्रेनाइट किस प्रकार का रॉक है? इंट्रूसिव। अब एक बार पूरा चीज हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, देख लो नोट्स में जो है। अंतर्वेदी चट्टान, अग्नि चट्टान, जब मैग्मा धरातल पर पहुंचने से पहले ही ठंडा होकर सतह के नीचे जम जाए, इसको कहेंगे अंतर्वेदी। एग्जांपल क्या क्या है? ग्रेनाइट, डोलोराइट, मैग्नेटाइट। ठीक है, इसमें से मुख्य एग्जांपल क्या याद रखना है तुमको? ग्रेनाइट। इसके भी दो प्रकार हैं। पहला है प्लूटोनियम, जब निर्माण धरातल से बहुत अधिक गहराई पर होगा तब इसको कहेंगे प्लूटोनिक। और इसका एग्जांपल कौन सा है? ग्रेनाइट। यानी हर हालत में ग्रेनाइट जो है वो सबसे गहराई पर जमने वाला चट्टान बन गया है अभी तक के एग्जांपल के हिसाब से। अच्छा, यहाँ एक और चीज याद रखोगे, अभी तुमको जो प्रॉपर्टी बता है कि बाहर जितना आएगा उतना ही जल्दी ठंडा होगा, बाहर जितना आएगा उतना ही जल्दी ठंडा होगा, जितना अंदर जाएगा उतना ही लेट से ठंडा होगा। यानी इस वाले में और इस वाले में सबसे जल्दी ठंडा कौन होगा? ये वाला। इसके बाद कौन ठंडा होगा? ये। और इसके बाद कौन ठंडा होगा? ये। तो जितना लेट से ठंडा होगा उतना ही बड़ा बड़ा क्रिस्टल बनेगा। ऑब्वियस है, जल्दी ठंडा हो गया तो इतना सा क्रिस्टल बन जाएगा, लेकिन जब ज्यादा समय लेकर होगा तो उसमें ज्यादा चीजें कलेक्ट होगी और क्रिस्टल क्या बनेगा? काफी बड़ा। तो जितना गहराई में चट्टान होना है, बहुत कठिन सवाल आएगा इससे, याद रखना, जितना गहराई का चट्टान होगा उतना ही बड़ा क्या होगा? क्रिस्टल। जितना स्लोली मैग्मा ठंडा होगा उतना ही बड़ा क्या होगा? क्रिस्टल। समझ में आया? यानी ग्रेनाइट और बेसाल्ट में हम अगर कंपेयर करें तो बड़ा क्रिस्टल किसका होगा? ग्रेनाइट का या बेसाल्ट का?
ग्रेनाइट का। अब ये बच्चा हरगिज नहीं कर सकता, उसको हवा ही नहीं लगेगा कि ये आंसर रटे तो रटे कैसे, रटेंगे तो भूल जाएंगे। क्या तुम्हारे दिमाग में ये समझ में आया कि जितना जल्दी ठंडा होगा उतना ही बड़ा उसका क्या, छोटा क्या होगा, क्रिस्टल। जितना लेट से ठंडा होगा उतना ही बड़ा क्रिस्टल। तो अगर तुमको एग्जांपल दे दे, हम बोले हैं एक तो अच्छे से याद रखना कि सबसे पहले अंतर्वेदी का एग्जांपल ग्रेनाइट, हरगिज तुम भूलोगे नहीं, याद रखोगे। और अंतर्वेदी में भी पतालिया का एग्जांपल क्या है, पतालिया का एग्जांपल क्या है, ग्रेनाइट। पतालिया का एग्जांपल है ग्रेनाइट। यानी सबसे बड़ा क्रिस्टल किसका होगा, ग्रेनाइट। अगर तुमको 4 चट्टान दे भी दिया, नहीं भी पढ़े हो किसी का नाम और ये एग्जाम में आ चुका है, निम्न में से किसका क्रिस्टल सबसे बड़ा होता है, आंसर क्या होगा, ग्रेनाइट। अब ये रटोगे तो याद नहीं होगा, ठीक है, रटोगे तो याद नहीं होगा। अगर यही हम एग्जांपल बदल दें, ठीक है, अगर तुमको दूसरा पतालिया चट्टान दे दें, डोलोराइट, बोले निम्न से किसका क्रिस्टल बड़ा होगा, डोलोराइट और बेसाल्ट। अब क्या करोगे, डोलोराइट, क्या करोगे, डोलोराइट। क्यों डोलोराइट, क्योंकि डोलोराइट जो है वो अंतर्वेदी चट्टान है और बेसाल्ट जो है वह बहिर्वेदी चट्टान है। तो अब ये दोनों में ज्यादा बड़ा क्रिस्टल किसका होगा, अंतर्वेदी का। क्या ये प्रॉपर्टी समझ में आया। तो पतालिया चट्टान का एग्जांपल क्या हो गया, ग्रेनाइट। क्या हो गया, ग्रेनाइट। और हाइपोबिसल का एग्जांपल क्या है, डोलोमाइट और डोलोराइट। कौन सा है, डोलोराइट, ठीक है, डोलोराइट। और मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट। ज्यादातर जो एग्जाम में सवाल पूछाते हैं वो किससे पूछाता है, प्लूटोनिक चट्टान से। एक एग्जांपल अगर बच्चे से याद है ना, निम्न में से कौन सा प्लूटोनिक चट्टान है, आंसर हरगिज दूसरा नहीं होगा, सिर्फ होगा आंसर ग्रेनाइट। बहुत अच्छे से याद, एग्जांपल तो और भी हो सकते हैं पर याद सिर्फ इतना रखना है। फिर से रिपीट करते हैं, 2 प्रकार का अग्नि चट्टान है, एक का नाम है अंतर्वेदी, दूसरे का नाम है बहिर्वेदी, जो आगे अभी करेंगे। अंतर्वेदी वो चट्टान है जो पृथ्वी के अंदर जम गया। इसके भी 2 रूप हैं, एक को बोलेंगे पतालिया और एक को बोलेंगे मध्यवर्ती। जो बहुत अंदर जम गया उसको पतालिया, और जो सतह के आसपास जमा है उसको मध्यवर्ती। पतालिया का एग्जांपल ग्रेनाइट और मध्यवर्ती का एग्जांपल डोलोराइट और मैग्नेटाइट। बढ़ जाए आगे, ठीक है, क्या, जाओ, ट्रेन है, जाओ जाओ। अब अगला है एक्सक्लूसिव रॉक। कौन सा है, एक्सक्लूसिव। दूसरा जो है वो है बहिर्वेदी। कौन सा है, बहिर्वेदी, ठीक है, बहिर्वेदी। कौन सा है दूसरा चट्टान, बहिर्वेदी, ठीक है, बहिर्वेदी चट्टान। बहिर्वेदी यानी इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव। अब ये तो समझ में आई क्या, क्या है बहिर्वेदी, जो बाहर निकल के जमा है, लावा के ठंडा होने से जो जमा है उसको क्या कहेंगे, एक्सक्लूसिव रॉक यानी बहिर्वेदी रॉक। और बताए थे ये भी 2 प्रकार का हो सकता है। पहला प्रकार क्या होगा, एक्सप्लोसिव। क्या होगा, एक्सप्लोसिव, ठीक है। अगर बाहर निकला है तो 2 रूप में निकल सकता है, नहीं तो पेटे में रहेगा, ठीक है, और पेट फुलाएगा। लेकिन अगर बाहर निकला है तो या तो एक्सप्लोसिव होगा या शांत होगा। क्या होगा, क्वाइट, ठीक है। क्वाइट मतलब क्या होता है, शांत, ठीक है। एक्सप्लोसिव निकला तो भ्रम फैलेगा दूर तक, ठीक है, यानी इसमें दूर तक कण जाएंगे और छोटे छोटे इसमें कण बन सकते हैं, बड़े बड़े बन सकते हैं, लेकिन दूर तक फैलेगा। और ये अच्छा ये बनेगा इस रूप में, ठीक है, इस रूप में, ठीक है, इस रूप में। और ये बनेगा इस रूप में, समझ में आया। जहां जमीन से निकलेगा उसी जगह ये फैल जाएगा पूरा एक पेपर के रूप में, ठीक है। तो एक्सप्लोसिव वाला है, उसमें 2 तरह का टुकड़ा बन सकता है, बड़ा टुकड़ा और छोटा टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा और छोटा टुकड़ा। तो बड़े टुकड़े को क्या कहेंगे, बड़े को क्या कहेंगे, बम। क्या कहेंगे, बड़े को बम, ठीक है, बम। और छोटे टुकड़े को क्या कहेंगे, छोटे को कहेंगे लेपिसी। क्या कहेंगे, लेपिसी, ठीक है, छोटे को लेपिसी, ठीक है, लेपिसी, ठीक है। तो याद रखना, अगर ये एक्सप्लोसिव वाला है, बना है, यानी बाहर निकला है ज्वालामुखी फट के और उससे बहुत दूर दूर तक छिटका है, तो अभी ऐसे कुछ वहां जाएगा कुछ यहाँ आएगा। तो अगर उसमें बड़ा टुकड़ा बना है तो उसको कहेंगे बम। क्या कहेंगे, बम। और अगर छोटा छोटा बना है तो उसको क्या कहेंगे, लेपिसी। क्या कहेंगे, लेपिसी, ठीक है। अब आगे जब चलेंगे तो यहाँ पे भी अलग अलग रूप बताएंगे, ठीक है। वोल्केनो बताएंगे कि पानी में गिरता है तो क्या बनेगा, जमीन पे गिरता है तो क्या बनेगा, वहां हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ याद रखना, तो बड़े टुकड़े को क्या कहेंगे, बम, और छोटे टुकड़े को क्या कहेंगे, लेपिसी। और क्वाइट ज्वालामुखी से अगर कोई भी चट्टान बना है तो वो क्या बनेगा, परत रूप में बनेगा। किस रूप में बनेगा, परत रूप में, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल कई बार तुमसे पूछा जाता है, एग्जांपल क्या हो जाएगा, दक्कन का पठार। क्या हो जाएगा, दक्कन ट्रैप या दक्कन का पठार, ठीक है। उस क्षेत्र में जितने भी चट्टाने हैं वो सब बेसाल्टी चट्टान है, और वो सब किस रूप में बना हुआ है, किस रूप में बना है, क्वाइट एक्सक्लूसिव रॉक से, ठीक है। क्या ये समझ में आ गया। अब अग्नि चट्टान का एक और स्वरूप है, मतलब एक और डिवीजन है, वो है केमिकल कंपोजिशन के आधार पे। किसके आधार पे,
केमिकल कंपोजिशन के आधार पे, ठीक है। दो प्रकार का हो सकता है जब हम लोग रसायन के आधार पे लेंगे, ठीक है, रसायन के आधार पे, ठीक है, रसायन के आधार पे अगर लेंगे तो दो हो सकता है, एक को कहेंगे एसिडिक, क्या कहेंगे, एसिडिक, और दूसरे को बेसिक, ठीक है, बेसिक। अब कितना उसमें सिलिका का कंटेंट है, चट्टान का मेन अवयव जो है वो क्या है, सिलिका। अगर पूछा जाए चट्टानों का मुख्य अवयव क्या है, सिलिका। अब अगर इसको रटने वाला रट भी लेगा, समझने वाला समझ भी लेगा। पृथ्वी का कॉन्स्टिट्यूएंट जो है उसमें बताएं सबसे अधिक है ऑक्सीजन, उसके बाद क्या है सिलिका, उसके बाद क्या है एल्यूमिनियम। इसमें सबसे अधिक जो मेटेलिक प्रॉपर्टी वाला गुण आया वो किसमें आया, सिलिका, जो कि एक मेटेलोइड है, ठीक है, लेकिन उसी से चीजें बनी हुई होगी, जितने भी पथरीले चीजें होंगे, तो सबसे अधिक कंटेंट किस चीज का होता है, सिलिका का। और जितना अधिक सिलिका होगा उतना ही अधिक उसमें क्या होगा, एसिडिक गुण, क्या होगा, एसिडिक गुण। तो याद रखना, जितना अधिक सिलिका उतना ही अधिक एसिडिक गुण, और जितना अधिक गहराई में जाएगा उतना ही अधिक एसिडिक गुण होगा, और इसका रंग उतना ही हल्का होगा, ठीक है, और मजबूती उतना ही अधिक होगा। तो क्या क्या प्रॉपर्टी याद रखे, एसिडिक गुण वाला चट्टान जो है, अग्नि चट्टान, ये जमीन के अंदर ज्यादा गहराई में मिलता है। इसमें सिलिका का कंपोजिशन क्या होता है, अधिक होता है, और इसका रंग हल्का होता है, और इसमें मजबूती थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये पूरा प्रॉपर्टी हो गया किसका, एसिडिक वाले का। तो ऑब्वियस है पूरा प्रॉपर्टी बदल दो बेसिक वाला में, इसमें सिलिका कंटेंट क्या होगा, कम होगा, इसका रंग क्या होगा, डार्क होगा। ये पृथ्वी पर क्या होगा, कंपेरेटिवली ऊपर आकर जमेगा, यानी बाहर आकर जम सकता है, ठीक है। और इसमें और क्या पड़े, और कुछ पड़े, मजबूती कम होगा, ठीक है। अब देख लो एक तरफ से सर, हम लोग सबसे मजबूत पढ़े हैं ग्रेनाइट, क्या पढ़े हैं, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट प्रॉपर्टी क्या है, एसिडिक। ग्रेनाइट का प्रॉपर्टी क्या है, एसिडिक। क्या ये चीज समझ में आया, और यही सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है कि ग्रेनाइट का प्रकृति कैसा है, एसिडिक, बेसिक, मिश्रित, क्या हो जाएगा आंसर, एसिडिक, ठीक है। ग्रेनाइट का प्रॉपर्टी एसिडिक। इसमें सिलिका कितना होगा, लगभग, सिलिका जो होगा लगभग 70% के आसपास, कितना होगा, सॉरी 60 से लेकर लगभग 90% के आसपास सिलिका होता है, ठीक है। 70, 75, 85 जो भी है, क्या है नोट्स में है, कितना है, हाँ 63 से 85, ठीक है। वो 60 से लेकर 90 तक या 60 से लेकर 85 तक ये तुम्हारा रेंज रहेगा, ठीक है। 60 से ज्यादा और 90 के आसपास कंटेंट इसमें सिलिका का ही खाली होता है, किसमें, किसमें, एसिडिक में। और इसका रंग अगर पूछे कंपेरेटिवली, रंग क्या होगा, हल्का होगा, रंग क्या होगा, हल्का, यानी लाइट। इसका मतलब ये नहीं कि एकदम उजला हो जाएगा या ऑफ व्हाइट हो जाएगा, रंग कंपेरेटिवली डार्कनेस में कमी है। जैसे ये भी ब्लैकिश पे है ना, ब्लैकिश, पर क्या ये पूरा ब्लैक है, नहीं है, इस पे ब्लैक कलर का पैटर्न भी बना हुआ है, देख रहे हो, ठीक है। तो जितना अधिक डार्कनेस बढ़ता जाएगा उतना ही ब्लैकिशपन या ग्रेइशपन, या ब्लू में भी देखोगे एकदम डार्क, ठीक है, वही चीज है। जितना अधिक डार्क होगा उतना ही वह क्या होगा, बेसिक होगा, क्या होगा, बेसिक। और जितना ही लाइट पन बढ़ता जाएगा उतना ही क्या होगा, वो एसिडिक होगा। ये क्या है, हल्का रंग का होता है। बेसिक अगर प्रॉपर्टी चर्चा करें, बेसिक का एग्जांपल क्या होगा, बेसाल्ट, क्या होगा, बेसाल्ट, याद भी रह जाएगा, बेसिक बेसाल्ट, बेसिक बेसाल्ट। बेसिक चट्टान कौन सा है, बेसाल्ट। ये दो ही एग्जांपल याद रखना है, बाकी और किसी सवाल भी नहीं आएगा, दो ही से आएगा। एसिडिक प्रॉपर्टी किसका है, ग्रेनाइट का। बेसिक प्रॉपर्टी बेसाल्ट। इसमें सिलिका कंटेंट कम होगा, ज्यादा होगा, सिलिका कम होगा। कितना कम होगा, 40 से 60, 40% से 60% के आसपास होगा। सिलिका तो होना ही है, बिना सिलिका का तो चट्टान बनेगा ही नहीं बनेगा। कंपेयर कर रहे हैं हम, अगर मान लो 60% से अधिक है, लगभग 90% के आसपास है, तो वो क्या होगा, एसिडिक। अगर 60 से कम, लगभग 40 के आसपास है, तो कितना क्या होगा, वो बेसिक। एग्जाम्पल क्या है इसका, क्या है, बेसाल्ट। बेसाल्ट, गैब्रो, डोलोराइट, ये सब यही है, लेकिन बेसाल्ट अच्छे से याद रखना। रंग अगर देखोगे तो रंग क्या होगा, गहरा, ठीक है, गहरा। जितना अधिक कंटेंट होगा, बेसिसिटी जितना अधिक होगा उतना ही अधिक वो क्या होगा, गहरा, ठीक है। क्या ये दोनों प्रॉपर्टी याद रहा, दोनों का एग्जांपल याद रहा, बस इतना सा ऐसे ही सवाल आता है। क्या ये कंटेंट हम पूरा समझें। अब जमीन के अंदर जो ये जम रहा था, ठीक है, यानी जो इंट्रूसिव रॉक था, इसमें कुछ शेप बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, शेप। उसका अलग अलग नाम है, तो एक बार हम लोग नाम भी देख लेंगे, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इससे पहले एक पॉइंट और है, इसको नहीं होगा तो नोट डाउन कर लेना कहीं पे, कि पृथ्वी पर जब हम चट्टान को देखेंगे कि कितने चट्टान कौन से हैं, तो पृथ्वी को हम लोग दो प्रॉपर्टी में देखते हैं, ठीक है। एक है पृथ्वी का वॉल्यूम, क्या है, पृथ्वी का वॉल्यूम। वॉल्यूम जानते हो क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का गुना, ठीक है। अगर हम पृथ्वी को देखें
तो पृथ्वी में कुछ चौड़ाई है, लंबाई है, कुछ चौड़ाई है और कुछ गहराई है। तो जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला जो पोर्शन आता है इसको कहते हैं वॉल्यूम। क्या कहते हैं? वॉल्यूम। एक बकेट अगर देखोगे या एक डब्बा देखोगे उसमें कितना सामान अटेगा, यही उसका वॉल्यूम है। क्या है? वॉल्यूम। अगर हम उसका सिर्फ सतही क्षेत्रफल लिखेंगे, जितना हमको ऊपर से दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे? सतही क्षेत्रफल। जितना ऊपर से हमको दिख रहा है ये सबको क्या बोलेंगे? सतही क्षेत्रफल। तो अगर हम कोई भी डब्बा लेते हैं, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, लेकिन जब धरती को लेंगे, धरती गोल है, धरती क्या है? गोल। तो ऊपर वाला जो सतह सिर्फ दिख रहा है यही होगा सतही क्षेत्रफल। समझ में आया? ठीक है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी तो ऐसे है, तो ये ऊपर वाला को ही क्या बोलेंगे? इसका क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल। लेकिन इस पूरे में जो चीजें भरी हुई है इसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। ये दोनों चीज समझ में आ गया। इसी पर हम लोग चट्टान का एग्जाम पूछा जाता है, कितना चट्टान है हमारे पृथ्वी पर। तो ध्यान से याद रखना, चट्टान अगर पूछा जाए, ठीक है, चट्टान तो दो प्रकार का चट्टान। मेटामॉर्फिक चट्टान तो मतलब बहुत कम है, इसलिए उसका गिनती हम लोग नहीं लेते हैं। दो तरह का चट्टान है, एक है अग्नि चट्टान, दूसरा है अवसादी चट्टान। तो पृथ्वी का अगर हम लोग वॉल्यूम देखेंगे, ठीक है, वॉल्यूम देखेंगे और दूसरा क्या देखेंगे? क्षेत्रफल यानी एरिया। एरिया अगर वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम में लगभग 90% हिस्सा किससे बना हुआ है? अग्नि चट्टान से। वॉल्यूम का लगभग 90 से अधिक 95% हिस्सा, 95% हिस्सा किससे बना हुआ है? अग्नि से। ठीक है, 95% हिस्सा किससे है? अग्नि। जिसको नहीं समझ में आएगा फिर से पूछ लेना, अग्नि से निर्मित है। और मात्र 5% कौन है? अवसादी। ठीक है, अवसादी। अभी तुरंत बताए थे कि मेटामॉर्फिक का इस लिस्ट में कोई शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत कम है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, उसको इसमें हम शामिल ही नहीं करते हैं। इसी दोनों में थोड़ा थोड़ा ले लेंगे, बाकी खत्म हो गया। तो 95% हिस्सा किससे बना हुआ है? अग्नि से। और 5% हिस्सा अवसादी। यानी पृथ्वी पर अधिक चट्टान कौन सा है? अवसादी वाला या अग्नि वाला? तो बोलोगे अग्नि वाला। लेकिन लेकिन ध्यान दो, दूसरा वाला एरिया का अगर चर्चा करेंगे तो एरिया में लगभग 75% हिस्सा जो है, 75% हिस्सा वो है अवसादी। कौन सा है? अवसादी। और 25% हिस्सा कौन सा है? अग्नि। अगर पृथ्वी के आयतन का सर्वाधिक हिस्सा किस चट्टान से निर्मित है पूछे तो बोलोगे अग्नि, लगभग 95% हिस्सा। अगर पृथ्वी के क्षेत्रफल का सर्वाधिक हिस्सा किस चट्टान से आच्छादित है तो बोलोगे अवसादी, लगभग 75% हिस्सा। क्या प्रॉपर्टी क्लियर है? चलो अब आते हैं इसके आकार पर। चलो, इंट्रूसिव रॉक जो था, इधर देखो, इंट्रूसिव रॉक जो था, इंट्रूसिव रॉक जब पृथ्वी के अंदर जमा, ये अलग अलग शेप में जम जाता है। कोई ऐसा जम जाएगा ना, कोई मान लो ऐसा करके ही जम गया, ठीक है, कोई ऐसा जम गया, ठीक है, कोई ऐसा जम जाएगा, जहां उसको जगह मिलेगा, अरे वो दरार जैसा जैसा दरार मिलेगा वैसा वैसा जम जाएगा। तो मान लो अगर हम इसमें दरार कर देते हैं, बीच बीच में कहीं कोई चीटी काट उड़ दी है और उसमें हम कुछ भर देते हैं, तो जैसा जैसा दरार होगा उसमें भरा जाएगा, वही अलग अलग शेप हो जाएगा। कोई ऐसा जमा हो जाएगा, कोई ऐसा जमा हो जाएगा। समझ में आया? इसी का नाम हम लोग रख दिए हैं। क्या रख दिए हैं? नाम। तो पहला चीज तो ये सारे नाम जो भी हम लोग पढ़ेंगे ये किस प्रकार का चट्टान होगा? अग्नि, अवसादी या रूपांतरित? अग्नि चट्टान। किस प्रकार का? अग्नि चट्टान। क्योंकि दरारों में भरने का काम सिर्फ पिघला हुआ पदार्थ ही कर सकता है, और पिघला हुआ पदार्थ कौन है? अग्नि। तो जितने भी आकार हम लोग पढ़ेंगे वो सब क्या होगा? अग्नि। अब नाम डाल के तुमसे पूछ लेगा कि बताओ कोई भी चट्टान का अगर नाम ले लें, बताओ लेकोलिथ किस प्रकार का चट्टान है? अग्नि, अवसादी या रूपांतरित? क्या बोलोगे? अग्नि। अभी नाम सब लिखाएंगे, पहले नाम लिख देते हैं, तुम लोग को भी थोड़ा आइडिया लगेगा। ठीक है, पहला नाम है बैथोलिथ। क्या नाम है? बैथोलिथ। याद रखना, नाम इंपॉर्टेंट है, रूम पे जाके एक बार फिर से वापस सब पढ़ोगे। दूसरा जो नाम है ये है स्टॉक। क्या नाम है? स्टॉक। तीसरा जो नाम है ये है लेकोलिथ। ठीक है, लेकोलिथ। ठीक है, लेकोलिथ। ठीक है, चौथा जो नाम है ये है फेकोलिथ। फेकोलिथ। ठीक है, और पांचवा जो नाम है ये है लेपोलिथ। लग रहा होगा क्या लेको फेको कर रहे हैं। ठीक है, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये नाम है। ठीक है, उसके बाद छठा जो ये है सील। क्या है? सील। ठीक है, हाँ, उसके बाद सातवां जो ये है डाइक। ठीक है, डाइक। अंग्रेजी हिंदी सब समान नाम है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, खाली स्पेलिंग हिंदी में होगा हिंदी वाला, अंग्रेजी में होगा अंग्रेजी वाला। ठीक है, चलो अब इसका हम लोग पढ़ते हैं कि ये क्या क्या रूप में होता है।
अच्छा पहले हम लोग ये थे कि क्या है ये सारे चट्टान अगर पूछ लेगा क्या हुआ, काहे पैर आगे करें, ठीक है। चल अरे देखो यहाँ, अगर तुमसे पूछ ले बताओ लेकोलिथ किस प्रकार का चट्टान है, अग्नेय चट्टान, अपसारी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, बोलोगे अग्नेय चट्टान। अब अग्नेय चट्टान में भी क्या रूप है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, मतलब अंतर्वेदी अग्नि चट्टान, बहिर्वेदी अग्नि चट्टान। क्या बोलोगे, अंतर्वेदी। बाहर आ गया तब तो कोई जरूरत ही नहीं है, तब तो वो पिघल के पिघला हुआ पदार्थ जैसे जमेगा वो जम जाएगा। अंदर में है तभी ये सेप बनेगा, नहीं तो बाहर में तो फैल ही जाएगा। बाहर में अगर भ्रूम हुआ तो छोटा छोटा गुल्ला गुल्ला बनेगा, और अगर एक जगह फैला हुआ है तो फैल जाएगा, बस यही है दो प्रॉपर्टी। लेकिन जब अंदर में जमेगा, जहां जहां उसको दरार मिलेगा वहां वहां घुस जाएगा और वो अलग अलग शेप ले लेगा, ठीक है। यही अलग अलग रूप है। अगर ये एक ही जगह जो हम दिखाए थे अभी, ठीक है, अगर एक ही जगह पूरा जमा हो जाता है तो तीन रूप बनता है। कौन कौन सा, बैथोलिथ, स्टॉक या लेकोलिथ। अगर बहुत चौड़ा क्षेत्र में बहुत बड़ा एक जगह जमा होता है, जैसे कि किलोमीटर में हो सकता है, 100 किलोमीटर से अधिक सोच सकता है। सोच रहे हो तुम जो दरार सोच रहे हो ना, ये बहुत छोटे स्तर पे सोच रहे हो, पृथ्वी बहुत बड़ी है। अगर कोई 100 किलोमीटर से अधिक, लगभग 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर तक जम गया है एक जगह, ठीक है, तो वो बना देगा बैथोलिथ। क्या बना देगा, बैथोलिथ। वो इस तरह से बड़ा सा एक चट्टान बनाएगा, लेकिन इसका ऊपर क्या होगा, खुरदुरा होगा। ऊपर क्या होगा, खुरदुरा करने मतलब होगा ये समतल नहीं होगा। ऊपर क्या होगा, समतल नहीं होगा, लेकिन काफी बड़ा जमेगा। 100 किलोमीटर से क्या होगा, अधिक, ठीक है। इसका जो चौड़ाई होगा क्या होगा, 100 किलोमीटर से अधिक। देखो तुम्हारे नोट्स में भी दिया हुआ है और फोटो भी बना हुआ है, ठीक है। पहला, यह सबसे बड़ा चट्टानी पिंड है, कौन सा, बैथोलिथ। यह सामान्यतः पतालीय पिंड होते हैं, ये धरती के बहुत अंदर, ऑब्वियस है, ये उतना ज्यादा दूर जा ही नहीं पाएगा, तो जहां जमा है उसका काफी बड़े मात्रा में जम जाएगा। एक्चुअली में ये होता क्या है कि पहले वो मैग्मा रहा होगा, किसी कारण से मैग्मा वहां से दूर हटने लगा होगा, कहीं और दरार वगैरह मिल गया होगा तो दूर हटने लगा होगा, तो कुछ ऐसे क्षेत्र ऐसे होंगे जहां मैग्मा ट्रैप हो गया होगा। क्या हो गया होगा, ट्रैप। अब ट्रैप होने के साथ साथ धीरे धीरे ठंडा होने लगा होगा, और तुम जानते हो मैग्मा का मूवमेंट काफी स्लो होता है, ठीक है। मतलब मैग्मा को इस जगह से इस जगह आने में 1 साल लग जाता है, ठीक है। अब सोचो कि कितना स्लो मूवमेंट है, और अगर मैग्मा इस जगह से कहीं स्किप कर रहा है तो इतना सा ज्यादा आएगा, तब तक ये तो काफी अधिक ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो गया तो इस जगह क्या हो जाएगा, जम जाएगा, और थोड़ा बहुत इधर निकलेगा, बस बाकी खत्म। यही है जो बन जम जाएगा। ये बहुत अंदर होगा, ये बाहर ज्यादा आएगा नहीं, क्योंकि ये दरार में नहीं है, बहुत बड़े क्षेत्र में जमा हुआ है। इसी को हम क्या कर देंगे, बैथोलिथ। क्या कहेंगे, बैथोलिथ। तो क्या पूछा जाएगा कि जब जमीन के अंदर सब बहुत बड़े क्षेत्र में मैग्मा जम जाएगा तो इसको क्या कहेंगे। यह सामान्यतः एक बड़ा सा पिंड ऐसा दिखता है जिसका ऊपर क्या होता है, समतल नहीं होता है, इसको क्या कहते हैं, बैथोलिथ। इसी बैथोलिथ का अगर छोटा रूप बन गया है कहीं, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे स्टॉप। तो छोटा बैथोलिथ को क्या कहेंगे, स्टॉप। ये 100 किलोमीटर से क्या होगा, ज्यादा भी हो सकता है, ये हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो बैथोलिथ का छोटा रूप बोलो स्टॉप। यानी 100 किलोमीटर से ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे, बैथोलिथ, और 100 किलोमीटर से छोटा होगा तो क्या कहेंगे, स्टॉप। दोनों का शेप कैसा होगा, एक ही जैसा, ठीक है, एक पूरा जमा हुआ क्षेत्र के जैसा, ठीक है। कोई दिक्कत बोलो नहीं। अब अगर ये दरार में घुसा है, अब जो एग्जांपल तुमको दिए थे वो बता रहे हैं, और ये ऊपर धकेलने का प्रयास कर रहा है और ऐसे करके जम गया है, ठीक है। मिट्टी को ऊपर पूरा क्या किया है, उठा दिया है, मिट्टी को ऊपर उठा दिया है, पर ये खुद बाहर नहीं निकल पाया, लेकिन तुमको दिख जाएगा कि मिट्टी ऊपर उठी हुई है, ठीक है। ये ऊपर मिट्टी उठी हुई तुमको नजर आ जाएगी, लेकिन इसका कोई पहाड़ निकला नहीं है, लेकिन लग रहा है कि अंदर में पहाड़ बन गया है, ठीक है। कितना जैसे तुम्हारा होता है, देखो कभी तुम्हारा टेटना जो होगा उस वजह से कुछ मटेरियल बाहर नहीं निकलता है, पर लग गया है कि अंदर में कुछ ना कुछ हुआ है, अंदर में सूजन हुआ है। अगर ये फट के बाहर निकल जाएगा तब वो बन जाएगा एक्सट्रोसिव। क्या बन जाएगा, एक्सट्रोसिव। तब तो बाहर लावा निकल ही जाएगा, लेकिन नहीं फटा है, अंदर में जम हो गया, लेकिन फटने के लिए एकदम आतुर था, एकदम टिटना ऐसा हो गया। इसी को कहेंगे लेकोलिथ। क्या कहेंगे, लेकोलिथ। याद रखना तुम्हारा जो टेटना बनता है उसको लेकोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं, लेकोलिथ। और ये गुम्बद रूप में होता है ना, एकदम वो बहुत बड़ा टेटना ही है। टेटना जो है वो क्या है, लेकोलिथ। स्किन को फाड़ा नहीं, लेकिन स्किन के अंदर में एक गुम्बद नुमा आकृति ले लिया, इसको क्या कहेंगे, लेकोलिथ। तो ये गुम्बद नुमा आकृति हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गुम्बद, ठीक है। गुम्बद लिख दीजिए, गुम्बद ना होता है, ठीक है, गुम्बद नुमा आकृति। तो लेकोलिथ का क्या हो जाएगा, गुम्बदाकार आकृति। कैसा हो जाएगा, गुम्बदाकार आकृति, ठीक है, याद रखना। इसके बाद है फैकोलिथ। कौन सा है,
फेकोलित, फेक जितना दूर फेंक सकता है एकदम लहर रूप में जाएगा। ठीक है, याद रखना फेकोलित हमेशा फेंकेगा तो कैसा जाएगा, लहर के रूप, भाई एवं बहनों एकदम लहर के रूप में पहुंचेगा लास्ट में माताओं तक। ठीक है, याद रखना फेंको जितना जोर से फेंकना, ये फेंकोगे तो किस रूप में फेंकाएगा, लहर के रूप में। ठीक है, तो याद रखना अगर लहरदार लहरदार रूप में जमा हुआ है मैग्मा पृथ्वी के अंदर, अच्छा हमको दिखता कैसे है, हम खोदते हैं तब पता चलता है। ये वाला तो टेटना ऊपर से पता चल जाता है, लेकिन जब खींचेंगे ऊपर का मिट्टी तभी तो ये टेटना नजर आएगा अंदर में क्या है। और अंदर में अगर पत्थर है इसका मतलब वो क्या था, लेकोलिथ। और मिट्टी को अगर खोदेंगे और इस तरह से लहरदार के रूप में चट्टान जमा हुआ मिल गया तो हम बोलेंगे देखो यही है क्या, फेकोलिथ। क्या है, फेकोलिथ। यहाँ कोई बैठे हुए थे 56 इंच वाले, वो फेंक रहे थे और फेंकते फेंकते यहाँ तक पहुंचा एकदम लहरदार के रूप में। ठीक है, तो याद रखना फेकोलिथ कैसा होता है, लहरदार। बस यही याद रखना और कुछ नहीं। तुमसे यही पूछेगा कि लहरदार रूप में अगर मैग्मा जम जाता है तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, फेकोलिथ। अगर गुंबदाकार रूप में बन जाता है तो क्या बनेगा, लेकोलिथ। सबसे बड़ा इंट्रूसिव स्वरूप कौन सा है चट्टान जमने का, बैथोलिथ। बैथोलिथ का छोटा रूप क्या है, बस एक एक लाइन तो सब में है। अब आ जाओ लेपोलिथ, कौन सा है, लेपोलिथ। लेपोलिथ, ओले ओले ओले, देखोगे ये है क्या है, ये नीचे झुका हुआ रहता है हमारा लैप, यानी गोदी जो होकर, किसी को देखो है, हाँ गोदी बैठाओ। ठीक है, किसी को देखे हो गोदी बैठाओ, कहाँ बैठाएगा, गोदी बनाते हो ऐसे बनाते हो ना, लैप मतलब गोदी, यानी प्लेट आकार का होगा। क्या होगा, प्लेट, तस्तरी नुमा। अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ तस्तरी नुमा अगर जमा है तो क्या होगा, ये लेपोलिथ। तस्तरी नुमा अगर, अच्छा ये जो नीचे बनाते हैं बार बार, क्योंकि जब भी इसमें से कोई भी रूप बनेगा हमेशा उसके साथ ये वाला पोर्शन रहेगा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि मैग्मा कहीं से तो आ रहा होगा। ठीक है, मैग्मा कहीं से तो आ रहा होगा, तो वो एक डंडा उसके साथ रहेगा। और इसी डंडे को हम क्या बोलेंगे, सील बोलेंगे कि डाइक बोलेंगे, हाँ सील बोलेंगे डाइक बोलेंगे जी, डाइक। ठीक है, देखो जैसे हम लेपोलिथ बनाएंगे, बोले ये लैप के आकार का होगा, कैसा होगा, लैप, यानी तस्तरी नुमा। यही डायरेक्ट तुमसे पूछेगा, बताओ कौन सा आकार तस्तरी नुमा होता है, कौन सा होता है, लेपोलिथ। कौन सा, लेपोलिथ। याद रखना ऐसे करके एग्जाम में देख लेना, हाँ तस्तरी नुमा बन तो रहा है, इसी बच्चा को बैठाएंगे, लैप हो गया, लैप मतलब गोदी होता है, लैप मतलब गोदी। याद रखना ऐसे करके बच्चा को बैठा लेंगे तो ये हमको तस्तरी नुमा नजर आ रहा है। तो अगर तस्तरी नुमा बन गया, अच्छा छतरी नुमा कौन सा बन रहा था, छतरी नुमा, छतरी नुमा ये बन रहा है, यानी गुंबदा आकार का या छतरी नुमा, तो कौन सा हो जाएगा, लेकोलिथ। और अगर पूछा तस्तरी नुमा या उल्टी छतरी तब क्या हो जाएगा, लेपोलिथ। ठीक है, अब पता बात ये कर रहे थे कि ये जो बीच में हम डंडा दिखा रहे हैं ये सब क्या है, ये सब है डाइक। क्या है, डाइक। अगर सीधी सीधी रूप में यानी वर्टिकली जम गया है किसी लाइन में, इसको क्या कहेंगे, डाइक। और अगर चपटी जमी है इसको क्या कहेंगे, सील। क्या कहेंगे, सील। बस नाम खाली याद रखना है। और सबसे सवाल आया हुआ है, ऐसा इसमें कोई नहीं है जिससे सवाल नहीं आया एग्जाम में, सबसे सवाल आया। एकदम एक लाइन का सवाल होता है, हल्का सवाल होता है, याद रखना है बस। याद नहीं रहा तो फिर नहीं कर पाओगे। अगर ये बहुत बड़े क्षेत्र में जमा है 100% वो क्या होगा, बैथोलिथ। अगर प्लूटोनिक चट्टान जमा हुआ है एक बड़े क्षेत्र में तो ऑब्वियस है ये हमेशा क्या होगा, बैथोलिथ। क्या होगा, बैथोलिथ। क्या होगा, बैथोलिथ। याद रखना बैथोलिथ इतना लोथ होता है कि बैठा हुआ होता है, वो उठ ही नहीं पाया, एकदम बैठा हुआ है नीचे में। ठीक है, अब जो मोटा आदमी है उसको पहाड़ पे जब चढ़ने लगोगे तो तुम दूर से बता सकता है कि मटका कहाँ होगा, कहाँ होगा वो पहाड़ के तराइयों में ही होगा। तो खाली देखेगा कि कैसे जाए, दिन बिता देगा वही। तो वही ये बैठे रह गया, बैथोलिथ बैठे रह गया। तो सबसे बड़ा स्वरूप कौन सा है, बैथोलिथ। ये एकदम बड़ा होता है, 100 किलोमीटर से अधिक इसकी चौड़ाई हो सकती है। ठीक है, अगर इसका छोटा रूप है तो स्टॉप। ये है हाथी, मिस्टर हाथी, डॉक्टर हाथी। और ये है उसका बेटा, क्या नाम है, गोली। गोली कहाँ का चर्चा कर रहे हैं, नहीं यार तुम लोग समझ में आ रहा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बाप हाथी, मिस्टर हाथी, डॉक्टर हाथी, ये हुआ उसका बेटा है गोली। दोनों मोटे हैं। ठीक है, तो ये है गोली और ये है हाथी। ठीक है, देखो अय्यर को अविता का याद आ रहा है। चलो उसके बाद है लेकोलिथ। हम कुछ नहीं बोले हैं, तुम खुद स्टार्ट किया है। ठीक है, लेको देखो देखो कैसे आदमी अपने आप फंसता है, मुश्किल में कैसे चुहा जाके मुंडी दे देता है, वो यही दिया है। ठीक है, अगर गुंबदाकार का या छतरी नुमा जमता है तो उसको लेकोलिथ। क्या बोलेंगे, लेकोलिथ। अगर लहरदार है तो फेंका है, फेंक जितना दूर से फेंक सकता है एकदम लहर में जाएगा, तो फेंक देंगे तो कैसा जाएगा,
लहर में, तो फैकोलित लहरदार। और अगर तस्तरी नुमा है तो लेपोलित। क्या है? लेपोलित। अगर चौड़ा चौड़ी जम गया है तो सील, और अगर लंबा लंबी जमा है तो डाइक। याद रहेगा, इससे बहुत बार सवाल आया है, बच्चा इस दोनों में कंफ्यूज होता है। याद रखना, सील है तो कैसा आएगा? चौड़ा चौड़ी, मतलब हॉरिजॉन्टली, और डाइक है तो खड़ा, डाइक है तो खड़ा। याद रखना, डाइक है तो खड़ा और सील है तो चपटा। अगर गोद नुमा है यानी तस्तरी नुमा है तो लेपोलिट। तस्तरी बराबर गोद, तस्तरी बराबर गोद यानी लेपोलिट। अगर छतरी है तो लेकोलिट, छतरी है तो लेकोलिट। अगर बहुत चौड़ा है तो बैथोलिट, बहुत चौड़ा है तो बैथोलिट। छोटा चौड़ा है तो स्टॉक। क्या होगा? स्टॉक। अगर फेंक दिए हैं लंबा लंबा तो लहरदार, एकदम लहरदार रूप में, एकदम लच्छेदार भाषा में। मेरी माँ को गाली दिया, आप लोग रोइएगा कि नहीं रोइएगा? ठीक है, तो बहुत लंबा लंबा फेंका गया। तो ये क्या है? फैकोलिट। क्या है? फैकोलिट। क्या समझ में आ गया? चट्टान चैप्टर को कंप्लीट माने। ऐसा कोई चीज जो इसका समझ में नहीं आया हो? बोलो। आ गया? चलो आ गया तब कोई बात नहीं, ठीक है।